तो हेलो इंट्रो गाइस, देकर डरी। वेलकम टू आवर न्यू हाय। पूप, जिसे हम कास्ट करते हैं, जिसको प्यार से पूप कास्ट कहा जाता है। एंड यह आज हमारे साथ है अमोक जी। uh, इनके हाय। बारे में इनके बारे में मत अदनान बताओ। भाई बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई। तो भाई हमारे साथ है अमोघ आशधीर जो कि अजमेर से हैं और अभी मुंबई में एज अ वॉइस आर्टिस्ट और एज अ स्क्रिप्ट राइटर अभी काम कर रहे हैं। तो जो हमारे अमोघ जी हैं वो मूवीज के बहुत बड़े दीवाने हैं, उनको सिनेमा बहुत पसंद है। तो हमने सोचा कि क्यों ना भाई उनको पॉडकास्ट में इनवाइट करें ताकि बढ़िया बढ़िया बातें हमें पता चल रही है, जैसे स्क्रिप्टिंग कैसे अभी क्या प्रोसेस चल हम्म, रहा है और सिनेमा के बारे में मस्त मस्त बातें कर सके। तो इसलिए हम्म। हमने अमोघ भाई को बुलाया है और अमोघ भाई भी इंटरेस्टेड थे अपने सामने से। तो भाई इसीलिए मैंने हमने तो सोचा कि आते ही यार जैसे ही बोला कि बढ़िया आ रहेगा। जाओ, ठीक है, डन। हाँ, डन। हाँ मतलब मैंने इससे पहले मैंने जापानीज रेस्टोरेंट में थे तब हम बात कर रहे थे। तो फिर हाँ, अमोक भाई कुक कह रहे थे हुआ। कि हाँ यार करते हैं, मतलब यार ये तो बहुत सही चीज है। मैंने कहा डन भाई, करेंगे जरूर। तो तो हम मजा तो आ रहा अपने है यार। दर्शकों को बता दें कि अमोक भाई ने ड्यून जो 1 एंड 2nd पार्ट था, दोनों को हिंदी में लिखा है। एंड और भी काफी सारे मूवीज लिखा है। मैं नाम तो शायद भूल गया हूँ, बट जैसे मैड मैक्स शायद ट्यून आपने है, लिखा होगा। ट्यून टू मैड है, बैड मैक्स, मैक्स लिखी है, गॉडजिला गॉडजिला एक्स कॉन्ग अभी आई थी लेटेस्ट, वो लिखी है। मैड मैक्स का अभी वाला वर्जन फ्यूरियोसा। सेकंड सेकंड फ्यूरियोसा। पार्ट मैंने जिसके अंदर मैंने मिशन को। ड्यून देखा भाई साहब, जो मतलब मैं फिदा हो गया, मतलब जिस हिंदी में तरह देखा से। है। हाँ, हाँ ऑब्वियस सी बात है। एंड एडब जिस तरीके से किया है, हैट्स ऑफ। थैंक यू यार, थैंक यू। हाँ, हिंदी मतलब मैं अडेप्टेशन भाई बहुत मैटर कर दिया है। और मतलब अभी सही इस बात। टाइम जिस हिसाब से डबिंग का हाल है, उस टाइम कोई बंदा है जो मतलब स्क्रिप्टिंग पे मतलब इतना ध्यान दे रहा है और मतलब जो काम कर रहा है शिद्दत से, मतलब ना, क्योंकि वो सीरियस लेता है सिनेमा को। पर मैं अकेला नहीं हूँ जो शिद्दत से काम कर रहा है। मैं तो इस फील्ड में बहुत नया हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा नूब हूँ। नूब बोलते हैं ना हम्म, हम्म। अपन, मैं गेमिंग हम्म। लैंग्वेज में नूब ही बोलते हैं। मैं बहुत हम्म। ज्यादा नूब हूँ बिकॉज क्योंकि आप देखो इतने गजब गजब अडेप्टेशन आप देखोगे। आप वो देखो, मैन ऑफ स्टील देखो, आप बैटमैन मैन वर्सेस ऑफ सुपरमैन स्टील। देखो। राइट मैन ऑफ राइट स्टील, क्या राइट। क्या राइट। डायलॉग्स हैं उनके। और हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी देखो। हैरी मैं ट्रू। उनके मोस्टली राइटर्स को जानता हूँ, उन्होंने जिन्होंने लिखे हैं वो आजकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बड़ा काम करने लग गए। एक तो आर्टिस्ट ही है, एक नहीं दो तीन है जो आर्टिस्ट ही हैं, जैसे राजीव आई राज गेस सर हैं। मैन ऑफ स्टील का शायद हाँ, शानूर मिर्जा सर है ना। हाँ मैन ऑफ हाँ स्टील का और राइट। बैटमैन और सुपरमैन का मुझे डाउट है उन्होंने लिखा है कि नहीं। मुझे भी यही लगता था कि शायद उन्होंने लिखा है, पर पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ। पर अभी रिसेंट की जो सुपर हीरो मूवीज है ना डीसी की, हम्म। डीसी वाली वो वार्नर सारी ब्रदर्स की, उन्होंने वो लिखी है। शानूर सर ही लिखते हैं। द फ्लैश उन्होंने हाँ। लिखी है अभी रिसेंटली। ओ भाई। हाँ। बहुत गजब। आप उसका हिंदी अडेप्टेशन देखो, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप भाई हिंदी हिंदी में में ही देख रहे देखी हो, है ऐसा ये। लग रहा है वो ट्रू बनी भाई। पिक्चर हिंदी में। जी। और यही हाँ तो गोल होना चाहिए। मैं भी यही यही गोल सोच होना के चाहिए चाहिए लिखता हूँ। एग्जैक्टली भाई। कि अगर मतलब, एग्जैक्टली तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि वो काम को काम की तरह ना करे, विद पैशन विद शिद्दत की तरह करे ना। वो मतलब एग्जैक्टली। पागलपन होना चाहिए सिनेमा का। करेक्ट। हाँ। मैं तो मैं मैं कुछ कुछ दिन पहले मैं एक के ड्रामा देख रहा था। मैं नाम शायद हाँ, कुछ तो था, मैं नाम भूल गया था। उसका जो डबिंग मैं कंपेयर कर रहा था कोरियन एंड उसका हिंदी का, ठीक है। हिंदी से। तो हिंदी। उसमें कोरियन में ऊ करके एक कुछ बोला था। हिंदी में ओ, अगर लिटरल ट्रांसलेट करते तो ये ऊ का लिप नहीं जाता। तो या अच्छा। तो आर्टिस्ट ने खेला है या फिर लिखा ही ऐसा है कि वो जो वो कर रहे हैं ना कोरियन लोग, वो जो वो करते हैं ना। तो एकदम हाँ हाँ। लिटरली वो पूरा कोरियन ड्रामा लग रहा था कि मतलब हाँ, लिटरली दे आर स्पीकिंग। तो हाँ, बहुत लिप सही सिंकिंग एडेप्टेशन होता मतलब है। लिप हाँ सिंकिंग। लिप सिंक है वो हाँ ऊ की जगह। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन कोरियन में मैं बताऊं, कोरियन में सबसे मुश्किल होता है ये, क्योंकि उनका तो मुंह ओ यही रहता हाँ है। वो औ कर रहा होता है, हाँ वो बहुत फास्ट बोलते हैं। हाँ उनका प और फ बहुत कम आता है। आप देखना, उनका प ये बहुत कम हाँ आता है, उनका ओ। वो यहाँ से ज्यादा बोलते हैं, थ्रोट से ज्यादा हाँ, बोलते हैं वो। थ्रोट से जापानीज वाले भी ज्यादा बोलते हैं। जापानीज वाले तो जापानीज पूरा वाले भी गला बोलते फाड़ हैं। के बोल देते हैं। तो गरम डाल देते दो तीन अमोक और। भाई, अमोक भाई हम्म। तुषार अमोक जो है वो पे काम कर रहे हैं अभी रिसेंटली स्टूडियो में, जिसकी हिंदी ओ स्क्रिप्ट तू लिख रहा है। तो अच्छा अच्छा, अमोक को आइडिया होगा उस एनिमे का जिसकी तू स्क्रिप्ट लिख रहा है, हो सकता है कि उसके बारे अच्छा। में शायद नाम मत आप लेना, लेकिन अगर मैं, रिलीज नहीं हुआ तो नाम मत लेना। नहीं नहीं वो काट दूंगा नाम मैं। नहीं दे, काट देंगे भाई। अच्छा। रिसेंटली मैंने भी कुछ लिखा था। एंड आप तो हाँ, हाँ, खैर, हाँ। आप खुद को नूबी बोलते हैं। मैं मतलब ये जो मेरा पहला काम ही यही है जो अभी आपको मैंने बोला, जो अभी मैंने काटा। अच्छा। ये मेरा पहला काम अच्छा। है, बाकी मैं डब करता हूँ पहला बट काम एज अ राइटर।
एज अ राइटर। एज अ राइटर। हाँ, एज अ एज अ राइटर। राइटर, नाइस। और ये दिल्ली की डबिंग इंडस्ट्री में भी एक्टिव है टेरी। बाकी आ 5 करोड़ तो के प्रोजेक्ट डब करता है तुषार। हाँ ओ तो नाइस तो मैंने नाइस। आपके बारे में सुना था, एक इवेंट हुआ था यहाँ पर दिल्ली में, तो राजेश सर आए थे, तो उन्होंने हाँ। बोला था कि अमोघ है एंड वो अभी हम्म। इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, एंड वो हाँ। ट्यून उसने लिखा है, एंड 2-3 और मूवीज के नाम बोला है। मैं यार ओ भाई साहब, एंड वो यंग लड़का है, मैंने बोला ओ भाई साहब, ऊपर से लिखा है, ऊपर से यंग। फिर अदनान हाँ ने सर बोला का आपके बारे में। सर का स्टूडेंट था मैं। मतलब हम्म 2018 में जब मैं मुंबई आया था तो मैं उससे पहले फैन डबिंग ही करता था। मतलब तुम देखो, मैं बताता हूँ तुमको, यहाँ पे जो अदनान बैठा है, मैं बैठा हूँ, हम लोग इंडस्ट्री के सबसे पहले फैन ओजीज है हम। डबर्स हैं। हाँ हाँ भाई। भाई। अच्छा। मतलब फैन डबिंग की नींव रखी थी हमने हम्म यूट्यूब जो के ये लिए, टर्म खैर। इन्वेंट ही हुआ है ना, वो हमारी वजह से हुआ है। हम्म हमारी उससे वजह से पहले तो हुआ है। डब्ड बाय मी चलता था। डब्ड बाय मी चलता था, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर वो फैंडम हो गया। और भाई इंडस्ट्री में फैंडम फेमस ही मतलब उस तरीके से हुआ है, हमने ही किया है कि एग्जैक्टली बहुत सारे ये फैंडम करते थे, यूट्यूब पे करते थे, हम्म या अदनान करता हम्म था, मुक करता था। तो ये हम्म अब फिर टर्म लोहित है। भाई भी आए। अलोहित भाई भी आए। तो अब मैं स्टूडियो में जाते हैं, कभी भी इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को, तो मैं बोलता हूँ कि मैं फैंडम करता था, तो उनको एकदम से स्ट्राइक हो जाता है कि अच्छा तो तुम फैंडम करते थे। तो वो अब तो हाँ। टर्म बन पहले चुकी है एक मतलब तरीके से। मुंबई जाने से पहले आप दोनों एक दूसरे को जानते थे? हाँ हाँ भाई। बहुत। अरे मैं अरे भाई। 2016 की शुरुआत में या दिसंबर में मैंने फैन डबिंग शुरू की थी, और उसके 1-2 महीने बाद ही, मेरे पहले वीडियो के बाद ही, अदनान के भाई मेरे पास कमेंट में आते थे मैसेज, कमेंट कर करके कि हाँ। भाई मुझे भी करना है भाई, आप बताओ मुझे कैसे भी करके। वो मेरा तो कैनन मैं इवेंट था। मैं हर जगह बोलता हूँ ये कि वो ना कैनन इवेंट था। अगर वो कमेंट नहीं किया होता और वो फिर पूरा सर्कल नहीं घुमा होता, तो आज मैं मुंबई में नहीं यार बैठा हाँ, होता। सही बात पूरा है तो यार, मतलब चेन ये है, तो पूरा तुमने वो बहुत ही चेन यार है। सही बात बोली। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता है। अगर वो लाइफ से हटा दो ना, तो मेरी लाइफ पूरी अपोजिट है फिर उस चीज के। और इसके कमेंट के साथ साथ दूसरे के, और मतलब और ऐसी चीजें दोबारा नहीं होती कमेंट, तो मैं भी पागलों की तरह और वीडियोस नहीं बनाता। बिकॉज मैं नहीं भी जब बना। वीडियो बनाता था ना, मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसी के व्यू के लिए बना रहा हूँ। मुझे बस एकदम मैंने सुना ऐसे कि यार, मतलब मैं शुरू से ही सोचता था कि ये क्यों, मतलब ये डायलॉग्स, ये जो बोलते हैं ना, ये कैसे होता था डबिंग। मतलब मैं शुरू से ही अवेयर था इस चीज को लेकर कि ये जो हो रहा है ना यहाँ पे, ये एक तरीके से डबिंग हो रहा है, ये एक्टर खुद नहीं बात करता है, ये वो पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही लगता था, हमेशा से मैं बहुत पहले से ही पहचानने लग गया था कि अच्छा ये है वो। मैं आवाज भी पहचानने लग गया था। फिर मैं सर्च करने लगा था। मुझे एक बार एक वीडियो देखा था, बहुत पुराना, अदनान तूने देखा होगा, कोई बहुत पुराना वीडियो है जिसके अंदर अपने करण त्रिवेदी सर हैं और एक दो हाँ, वो ब्लू डायरेक्टर हैं। वेल में रिकॉर्ड हुआ है पूरा वीडियो, वो ना कि डबिंग की दुनिया वाला, जिसमें तोशी सिन्हा जी हाँ भी हाँ हैं, दमन भैया ने वॉइस हाँ ओवर दिया हुआ है पीछे। हाँ, और वो उसमें शानूर वो सर भी फन हैं। फैक्ट वो फन फैक्ट आशुतोष आशुतोष घीगे ने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाया था, पूरा वीडियो उसका। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? मतलब पता नहीं, मैं तो बहुत पहले था, मुझे दिख गया था कि डबिंग, मेरे को पहले जैसे तैसे करके पता पड़ा कि डबिंग कोई चीज होती है। मतलब पहले मुझे नाम नहीं पता था कि इसको डबिंग बोला जाता है, मुझे बस इतना अवेयर था हम्म कि कुछ होता है। फिर उसका हाँ नाम देखा मैंने, फिर वो यूट्यूब देखा, तो मैं उसमें देख रहा हूँ, ओके ओके यार, ओ माय गॉड, ये आवाज तो हैरी पॉटर जैसी लग रही है यार। और फिर वो बोल भी बिल्कुल हैरी पॉटर जैसे, है ना। करण त्रिवेदी सर, द ओरिजिनल वॉइस ऑफ हैरी पॉटर, करण मतलब द त्रिवेदी सेकंड क्या वॉइस बात ऑफ हैरी पॉटर, हम्म द फर्स्ट वॉइस ऑफ अमित त्रिवेदी। हम्म तो मैंने देखा, फिर उसके अंदर छोटे सी एज के वैभव ठक्कर भी है। है। हाँ, वैभव ठक्कर भी है। और उसके अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट है, शानूर मिर्जा तो है ही उसके अंदर। हाँ, शानूर फिर सर है। उसके अंदर तोशी सिन्हा जी हैं, दमन भैया तो हैं हम्म। ही ऑफ कोर्स। और उसके अलावा और भी कई सारे आर्टिस्ट हैं, छोटे छोटे कैमियोज दे रहे हैं अपने। तो 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 वही वही हुआ, स्टार्ट थी मतलब मतलब। हाँ वही एग्जैक्टली वो भी मेरे लिए कैनन इवेंट था, वो वीडियो। उसके बाद मुझे वीडियो। एक उसके बाद मुझे एक कोई दिखा कि किसी ने, है ना, मतलब ऐसे कोई ऐड कर रहा है ना, कोई यूट्यूब पे ऐसे ऐड कर रहा है, कोई बहुत ही सस्ता सा कोई यूट्यूब चैनल है, उस पे ऐड कर रहा है, और उस पे नीचे ना वो वी ऐसे कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है ना, जिसका थंबनेल, जिसका वाटरमार्क रह हाँ, जाता है। हाँ हाँ फिल्मोरा हाँ अरे का या उसका। हाँ मैंने वो डाउनलोड किया कि बोले ये कैसे किया उस पे। फिर मैंने उस पे एक स्पाइडरमैन का ट्रेलर डब किया, स्पाइडरमैन होम कमिंग का सबसे पहला ट्रेलर जो आया था। पहला ट्रेलर था, हम्म राइट राइट। तो वो मैंने डब किया, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं डाल देता हूँ यूट्यूब पे, डाल दिया मैंने अपने नाम के चैनल पे। तो वो कुछ नहीं, उस पे मैं तो देख भी नहीं रहा था कि व्यूज आएंगे, क्यों आएंगे भाई व्यूज, मैंने तो हम्म डाल दिया ऐसे ही। भाई इनके यूट्यूब पे पुरानी टिकटॉक वगैरह डली हुई थी।
दोस्त वोस्त की और वो सब फालतू की। अरे वो टिकटॉक लिंक नहीं दे दे, बोलते लिंक। उसे 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 म्यूजिकली बोलते हैं। म्यूजिकली था यो, उस टाइम, म्यूजिकली था, राइट ओजी, राइट राइट द राइट। ओजी। या तो तो उस पे फिर वो उस पे एक दो हफ्ते बाद मैंने देखा कि वो एकदम से 10,000 व्यूज आ गए, फिर एकदम से स्पाइडरमैन का। 20,000 व्यूज आ गए, हाँ 30,000 व्यूज आ गए, मतलब और कमेंट पे कमेंट आने लग गए, उनमें एक अपने भाई का भी कमेंट है। तो फिर मैंने वैसा ही एक और बनाया जस्टिस लीग के ट्रेलर का, फिर मैंने वैसे ही वंडर वुमन के हाँ ट्रेलर का बनाया, उस पे खूब गालियां सुनी मैंने, क्योंकि उसमें वंडर वुमन की हाँ आवाज में मैं ही दे रहा था। हाँ। तो भाई मैं यही अभी पूछने वाला था कि ये सारे, क्योंकि पहले जब अकेले डबिंग करते थे या स्टार्ट करते थे, कोई होता नहीं था, हम किनको काम दे, और हमें जल्दी अपलोड करना भी होता था। तो मैं वही पूछने वाला था कि खुद ही करते थे, अब जवाब मिल गया। तो वो मैं क्लिप सब मुझे खुद भेज करता दीजिएगा, था। वंडर वुमन का। नहीं नहीं, वो शायद YouTube पे भी आज इस एपिसोड के बाद ब्लॉक हो जाएगा। पता नहीं। नहीं नहीं, अब देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद। अच्छा, तो उसके बाद बस वही मैं बनाता गया, फिर एक ये दोस्त बना, फिर ये इसने भी पूछा कि भाई मैंने तो भाई ऐसे ऐसे करके किया है, हम्म। तो फिर मैंने उसके साथ में भी ऐसे ऐसे करके हमारा चालू हुआ हमारा कैरन इवेंट, और फिर हम दोनों, फिर इसने भी अपना चैनल खोल लिया। तो फिर हाँ हम दोनों आपस में वीडियोस बनाते तो थे, कोलैब करके वीडियोस चीज ये बनाते थी, थे। तो चीज ये थी कि मेरी फेसबुक अकाउंट नहीं थी, तो मैंने तो हम्म। पहले क्या था कि मेरा टेक्निकल चैनल था, ये भी बहुत कम लोगों को बात पता है ओ ये कि मैं ये टेक्निकल वीडियोस बनाता था अरे कि भाई फोन रिव्यू साहब। कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, तो मैं फोन, मेरे को टेक्निकल गुरुजी बनना था उस टाइम, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ट्रेंड पे था। तो उसके हाँ। बाद क्या हुआ कि ना मैं क्या करता था कि मेरे को कोई भी नया चैनल मिलता था ना, मैं सीधा बोलता था भाई कोलैब करोगे। बट वो हम्म। डबिंग वाली चीज बहुत यूनिक थी और बहुत सही थी, तो मैंने अमोक को बोला कि यार भाई कोलैब करते हैं, कोलैब करते हैं। मेरे को कुछ नहीं पता था, पर कोलैब करते हैं बस। तो फिर इसने मेरे को बोला था कि ना मेरा फेसबुक है, मेरे उस पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, बात करते हैं। तो मेरी नहीं थी भाई, फेसबुक नहीं थी। तो जस्ट टू अमोक से बात करने के लिए मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया था। बताओ। ये कब की और बात है? और भाई मेरे को पता है, मेरे को लगता था कि ना इसकी ना एक दोस्त है अभिषेक, और उसकी म्यूजिकली इनके यूट्यूब पर डली हुई थी, तो मेरे को लगता था वो अमूक है। बट फिर मैंने ना फेसबुक पे देखा, मैंने कहा नहीं यार अमूक तो ही है। फिर हमारी बात शुरू हुई, फिर धीरे 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 मैं प्रैक्टिस करता गया उसके अंदर, मैं डब करता था तो भेजता था अमूक को। फिर अमूक वहां से रिव्यू देता था कि नहीं भाई ये तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो फिर ऐसे जबकि ऐसे मैं धीरे धीरे घंटा कुछ नहीं एक्टिव हो गए। मतलब। हाँ हाँ, घंटा कुछ नहीं बता था उस टाइम। बट उस टाइम ना, पता है उस टाइम ना मतलब जो भी बंदे फैंड अप कर रहे थे, चाहे लोहित भाई हो, मैं हूँ, चाहे मैं दो भाई हो, और दो तीन और भी थे फेसबुक पे बंदे जो करते थे, वो अभी के जो जनरेशन जो कर रही है ना फैंड अप, उससे बहुत आगे थे हम लोग। हम लोग बहुत आगे थे उससे, चाहे मॉड्यूलेशन हो, चाहे प्रोनाउंसिएशन हो, एक्टिंग हो, हम बहुत सीरियसली डब करते थे। डायलॉग जोन। तो क्या क्या डायलॉग जोन। डायलॉग्स हो, एग्जैक्टली डायलॉग्स हो। तो हम लोग बहुत बहुत मेहनत करते थे, और बहुत मतलब वो हमारे वजह से ही ऑफिशियल ट्रेलर टाइम पे आने लगे थे, क्योंकि हमने हाँ पहले फालतू तो ये बहुत की। लेट बात। आते थे, पहले तो बहुत लेट आते थे, यस ये तो हाँ, है। और ये रियल भाई बात है, भाई ये हम रियल ड्यून बात ले है। जाते थे। हाँ, अभी जैसे मैं डब करता था फैन डबिंग, तो ब्लैक पैंथर का सबसे पहला ट्रेलर आया था, हम्म। हाँ ठीक है, तो वो मैंने डब करके डाला, तो उसके कम से कम मतलब 15-20 दिन या एक महीने बाद हिंदी ट्रेलर आया था, पर मेरे तब हम्म। तक उस ट्रेलर पे 3 मिलियन व्यूज हो चुके थे। वाह और भाई। मतलब 2-3 महीनों पहले तक शायद अभी भी होगा कि मेरे व्यूज अभी भी उस ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर से ज्यादा ही है उस पे। समझ सकता और हूँ। ये चीज बहुत कॉमन हो गई थी, जैसे मोहम्मद सलमान था अपने साथ में, वो भी हाँ सलमान थे, और वो भी ओजी बंदा है, वो अब बिल्कुल इनएक्टिव हो हाँ गए हैं सलमान भाई। हम्म। पर वो भी हाँ। ओजी है, और उस टाइम वो भी बहुत वो थे। जुमानजी हम्म। वगैरह का ट्रेलर डब किया था, बहुत व्यूज आए थे उस टाइम तब भी। उनके इन्फिनिटी वॉर पे भी बहुत व्यूज आए थे। व्यूज आए थे, हाँ हाँ, इन्फिनिटी वॉर के मैंने उसमें ये भी। जो आपने बोला ना कि ऑफिशियल ट्रेलर ट्रेलर लेट आते हैं, तो वो मैंने किया था सेम चीज। मैं तो डब करता नहीं था। मेरा क्या था, मेरा सीन ये था कि आप लोग तो कितने 2016 से है आई गेस, हाँ यप मैं यप, लेट 2016 इंट्रोड्यूस हुआ। 17। मैं जब वो टैलेंटर का जो चैनल है ना, वो तब बूम कर हाँ रहा हाँ। था। यस तो मैं वो यस। वाला जनरेशन से हूँ, ठीक है। एंड तब मैं जानता था, लोहित भाई को जानता था शायद। तो मैं, ये लोग ओके। फैन डब करते हैं ऑफिशियल ट्रेलर को, क्योंकि वो आता नहीं है, कुछ आते नहीं है, जैसे साउथ की मूवीज कुछ हाँ आते नहीं, तो वो डब करते हैं। हाँ मैंने सोचा ये जो हाँ लाइव डबिंग, आजकल बहुत लोग जैसे ऑफिशियल आर्टिस्ट भी लाइव लाइव डबिंग कर रहे हैं,
तो तब तक हाँ कोई लाइव डबिंग नहीं कर रहा था, तो मैं ये सीना ठोक के कह सकता हूँ, मैंने ये कॉन्सेप्ट मैंने वहां से उठाया जो टैलेंटर का ये बना रहा था, मैं साला फैन डबिंग ही लाइव डबिंग के साथ करूंगा ले। क्या बात है। राइट राइट। तो इंस्टाग्राम पे स्टार्ट मतलब किया ये भी उसके। लाइव डबिंग का कैनन इवेंट हो गया ये भी। हाँ, कैनन क्योंकि इवेंट हो गया, तब हाँ तक ट्रू। कोई ना ऑफिशियल आर्टिस्ट, ना कोई फैन डबिंग आर्टिस्ट, जैसे अदनान भाई हो गए, जो कोई भी हो, तब तक सब लोग अपना हाँ डब करते थे। अब मैंने ये सोचा कि देखो कोई मेरा वीडियो देखेगा, अब ये है कि अगर वो ऑफ मतलब ओरिजिनल भी अगर आ गया तो मेरा वीडियो क्यों लोहित भाई देखेगा। करते थे, अब लोहित भाई लाइव डबिंग करते थे। मैंने उनका जो शायद पहला देखा नहीं है वीडियो था तब तक। डेडपूल वाला, उन्होंने उन्होंने उन्होंने, डेडपूल वाला जो हाँ था मैंने उसके उसके अंदर बाद किया मुझे था। पता चला कि वो थोड़ा सा हाँ सिखा सिखा के करते थे। हाँ हाँ, बट हाँ उसको थोड़ा सा कमर्शियल वे में शायद मैंने किया, तो हाँ मैंने ये सोचा था कि मुझे लोग क्यों देखेंगे, मैं थोड़ा सा मैं मार डालूंगा ये सब हाँ करके। हाँ हाँ। हाँ तो वो हुआ, तो मैंने हॉकाई का ये किया था कि आज हॉकाई का इंग्लिश ट्रेलर आया, मैंने उसी हाँ रात को मैंने उसको ट्रांसलेट किया हिंदी में। फिर एक उसमें दो तीन डायलॉग्स थे फीमेल के, अलग अलग हम्म, कैरेक्टर के, मैंने रात को कॉल किया, एक वो बंगाल में रहती थी फीमेल आर्टिस्ट, दोस्त थी मेरी, तो मैंने बोला भाई अच्छा। सुबह वीडियो डालना है, तू आज ही भेज, आज ही भेज, व्यूज चाहिए क्योंकि 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 हॉकाई का हिंदी ट्रेलर आएगा मुझे पता था, लेकिन उसका ट्रेलर कभी नहीं आया था। क्या नाम था वो जो कार्टून वाला है ना, वांडा विजन। कार्टून वाला व्हाट इफ। व्हाट इफ, व्हाट इफ, हाँ उसका व्हाट इफ। हिंदी व्हाट आने इफ। ना, उसमें मुझे 1 मिलियन व्यूज मिल गए, एंड मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने ओह। 10 दिन बाद उसको डब करके डाल दिया था। अब मुझे इस पे व्यूज हम्म। चाहिए था, तो मैंने भाई रात ही रात किया, उसके बाद डाला, एंड भाई साहब व्यूज आ गए। तो बस मैं वही थे बताऊं वो, बस वही था। मैं बताऊं देखो ये बात ये है कि दुनिया में हजारों लोग मिल जाएंगे तुम्हें ही बोलेंगे कि भाई मतलब हिंदी डबिंग में कौन देखता है, हिंदी डबिंग क्यों देखनी है, ये वो हम इंग्लिश में देखते हैं। पर ये जैसा तुमने बताया, फिर जैसा हमारा चैनल हुआ, जैसे हम आज मतलब फैन डबिंग से यहाँ तक पहुंच गए, इतना सपोर्ट मिला ऑफिशियल है। में है भाई हम लोग, हाँ। हाँ वही मतलब ये बेसिकली ये वही है कि हमको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। करेक्ट करेक्ट। एग्जैक्टली और लोगों को लगता है कि नहीं कोई नहीं देखता, कौन देखता है, कुछ नहीं देखता। अरे जबकि मतलब मैं आपको बताऊं पूरी वर्ल्ड वाइड जो डब्स होते हैं ना, हर एक कंटेंट ऑलमोस्ट 48 लैंग्वेजेस में डब होता है, ठीक है। हम्म। पर अपने उसके अंदर से 5-6 मतलब कम से कम रीजनल लैंग्वेज को अगर एक्सक्लूड भी कर देते तो भी करते मिनिमम हिंदी, करेक्ट। आजकल 5 लैंग्वेजेस में थिएट्रिकल आता है। अपना हर कंटेंट मैं डब होता है अपने इंडिया में। हिंदी इंडिया तमिल में तेलुगु, राइट, यप तमिल सही बात है। तेलुगु मलयालम कन्नड़। कन्नड़ा, कन्नड़। हाँ क्योंकि एग्जैक्टली पता क्या और है अमोक भाई, पता है क्या है, बात क्या है कि वो हम लोग ही हैं जो जो हिंदी लैंग्वेज को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है और जो इंग्लिश कल्चर में ज्यादा इन्वॉल्व है। वेरस तमिल तेलुगु लोग जो है वो अपनी लैंग्वेज को लेके बहुत सीरियस है और वो बहुत ज्यादा। कंटेंट डब में ही देखते अरे हैं। और भाई हाँ लिटरली वो एग्जैक्टली। लोग कमेंट करते हैं, वो लोग कि कमेंट करते हैं कि भाई तमिल तमिल डब डब कहाँ प्लीज, है, तेलुगु डब करेक्ट हाँ कहाँ तमिल है। करेक्ट डब का करेक्ट है, करेक्ट। तेलुगु डब, मलयालम डब, कन्नड़, ये मैं अब हिंदी बहुत वाले क्या मैं करेंगे, हिंदी वाले क्या करेंगे, क्यों डब कर वो दिया इसको हिंदी बेकार है, में। हाँ वही बेकार है। बेकार है। क्योंकि मैं बस मेरा ये मानना है कि अमोक ये भाई, शक्ति का नाम अदनान तुमने ये भाई, क्यों लिख दिया, ये शक्ति का नाम तुमने वो क्यों कर दिया, ये तो ऐसे रखो वो वैसे मेरा रखो। ये मानना है कि अभी जो जो लोग कमेंट करते हैं कि हिंदी डब क्यों करवाया, तो मेरा ये मानना है कि वो शायद जापानीज व्यूअर्स होंगे, क्योंकि जिसको हिंदी में देखना है उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इसका नहीं नाम पड़ता। क्या, या इसको इसकी आवाज कैसी है, उसके लिए तो पहली आवाज ही होगी ना। एग्जैक्टली। अब अनलेस एंड और अनटिल उसकी आवाज जापानीज में कुछ खराब हो, हाँ। और जापान में आप देखोगे तो अब जैसे कोई भी कैरेक्टर ले लो, यंग से कॉलेज वाले कैरेक्टर को भी इतनी भारी आवाज दे रखी होती है भारी आवाज कि दे देते हैं, राइट। भाई हाँ। मैं अभी डीमन स्लेयर, आपने देखा डीमन स्लेयर? अब मैंने डीमन नहीं स्लेयर यार। मतलब सुना बहुत है, पर हाँ हाँ, मैंने उसके क्लिप्स वगैरह देखे, मेरे जो फ्रेंड ग्रुप है वो बहुत पागल है डीमन स्लेयर के अच्छा, पीछे। तो तो वो दिखाते वहां रहते पे थे। अभी जो नया सीजन आया है, उसमें हाँ एक ये कोई कौवे की ट्रेनिंग आर्क। आवाज, हाँ एक कौवे की आवाज इतनी भारी है भाई साहब, हम्म। इतनी बेसी है। मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है, एक कौवा उतना बेसी। अब वो क्रिएटिव चॉइस भी हो सकता है। हाँ सबका क्रिएटिव चॉइस होता है तो एग्जैक्टली हाँ हाँ, और मैं यही कह रहा था, मैं भी यही कह रहा था कि अगर काम जो है वो सलीके से किया जाए ना, और अच्छे तरीके से किया जाए, तो लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। और जो अब अभी जो एनिमे क्रंची रोल में जिस तरीके से डब हो रहे हैं, तो कितने सारे एनिमे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से डब हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि हम्म, यार भाई ये बहुत अच्छे से डब हुआ है, या इसकी हिंदी आप ही डबिंग बहुत एग्जाम्पल हो अच्छी है। उसका एक तो, आप ही हाँ मैं ही एग्जाम्पल हो उसका एग्जाम्पल हूँ, एक। मैं ही मैं एग्जाम्पल वही वेट हूँ। कर रहा था कि कब बोले काइजू,
काइजू काइजू नंबर 8, हाँ अरे काइजू मैं नंबर मैं 8 हिंदी डब में बहुत आगे गया। सोलो लेवलिंग जो था उसके थोड़ा क्रिटिसिज्म भाई था साहब उसको सोलो लेकर। लेवलिंग, सोलो लेवलिंग अच्छा हुआ, मैंने सुना यार। जुजुत्सु काइसन का मैंने भी सुना उसमें सीजन अली 1 बहुत फजल ने अच्छा भी डब डब था। किया था। हाँ, अली हाँ, फजल ने डब किया था, और राइट। बट वो उतना खास नहीं मतलब था। मैंने नहीं सुना, अच्छा, वो विलन था क्या? वो पता कोई, नहीं हाँ, कोई विलन जनरल कुछ वेंडर कोई मतलब था, बॉस नेगेटिव वॉस कोई कैरेक्टर लीडर प्ले कर वीडर रहा किया था। था। अच्छा, हाँ, पर तो काइजू नंबर 8 की बात करें तो भाई वो तो चल रहा है भाई। मैं यूट्यूब खोलता हूँ दूसरा, हर बार बार एक ही ऐड कि ये हाँ, जब एक ही जब हाँ, सारी जंग खत्म होगी तब हमारी जंग शुरू होगी। ये भाई अबे बार यार, काफका बार। सर, हाँ काफका क्या हुआ सर, कफ का हम सर। नहीं हारेंगे, हम नहीं हारेंगे काफका सर। हाँ मैं ये भाई हर बार। तो अच्छी तो बात है मैं ना। कांग्रेचुलेशन। मैं मैं तो यही चीज बनाना चाहता था अपने आसपास, एक ऐसा सराउंडिंग जहाँ मेरी आवाज ही गूंजे हर जगह। तो मैं मतलब तो वही भी सीन है। चाहता तो था अमोक इसी। भाई, अब मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ, एक अच्छा सवाल अच्छा पूछो। पूछने वाला हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है वो। तो जैसे ओ कि माय आप सबको पता है, टेरी को भी पता है, अमोक को भी पता है, मुझे भी पता है, विराज अधव, गॉड। अरे लेजेंडरी भाई, वॉइस आर्टिस्ट, भाई साहब ये सबके कहाँ से हम आ गया? सब फैन है उनके। यस ठीक है, तो मैड मैक्स आपने लिखी थी, यस ठीक है। और जैसे कि मुझे पता है कि आप लोग जो होते हैं डबिंग भी देखते हो, आप लोग क्रिएटिव प्रोसेस में भी होते हो। यस तो एग्जैक्टली। विराज अधव सर को लाइव सुनना अपने अरे डायलॉग्स पे, क्या फीलिंग थी? देख मैं भाई, बताता हूँ, ये देखो सबसे पहली ये बात तो, सवाल के लिए भाई चुम्बन। हाँ एग्जैक्टली ये भाई। मेरे को मैं पूछना ही सबसे था। पहले तो बताता हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे सर्कल में जो भी हैं, इंडस्ट्री में तो मेरे बहुत कम दोस्त हैं, उनको छोड़ के जितने भी मेरा सर्कल में दोस्त हैं, आप हर एक के मुंह से सुन लेना। मैं जब भी कोई मूवी देखने जाते हैं, जैसे मिशन इम्पॉसिबल सीरीज हो गई या कुछ भी हो गया, मैं बोलता हूँ ये सुन रहे हो, ये सुन रहे हो, ये है भाई वर्ल्ड की सेक्सीएस्ट वॉइस, वॉइस, भाई राइट भाई। सेक्सीएस्ट वर्ल्ड की। सब जानते हैं कि अच्छा, मैं जैसे बोलूंगा अरे ये वही है सेक्सीएस्ट वॉइस, बोले अच्छा वही विराज विराज अदर सब। मैंने बोला हाँ भाई। मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में सब कोई जानता है। मैं मतलब अब मैं तुमको किस्सा समझाता हूँ कि सबसे पहले तो जब मैंने लिखा था, तो पहले हम लोग ट्रेलर लिखते हैं, बेसिकली हमारे पास ट्रेलर ही आता है पहले, तो ट्रेलर लिखा। तो मैं बहुत स्पेक्टिकल था कि मैं, क्योंकि अब उसमें क्रिस हेम्सवर्थ है, तो अब क्रिस हेम्सवर्थ को नेटफ्लिक्स की किसी किसी मूवी में विराट सर डब कर रहे हैं, मार्वल की कर रहे मूवीज में हैं, गौरव चोपड़ा डब करते गौरव हैं, चोपड़ा डब कर रहे हैं, कोई डिज्नी की उपलक्ष मूवी में भैया भी डब राजेश कर रहे खट्टर हैं। सर ने, एक डिज्नी की मूवी में किसी अरे वो अपने वो भी तो करते हैं, उपलक्ष जी भी करते हैं। वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, हाँ, उपलक्ष भैया डब हाँ करते हाँ हैं एक्सट्रैक्शन में। हाँ, हाँ एक्सट्रैक्शन में, हाँ एक्सट्रैक्शन में वो हाँ। डब। तो अब तो मैं सोच रहा हूँ कि अब ये ना मार्वल की है, ना ये डिज्नी की है, ना नेटफ्लिक्स की है, ये वार्नर ब्रदर्स की है। अब वार्नर ब्रदर्स में बहुत कम उसके प्रोजेक्ट्स आए क्रिस हेम्सवर्थ के जो हिंदी में डब हुए, हम्म, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार हमारी जो डायरेक्टर मैम है, हमारी रिस्पेक्टेड शी, मतलब एली मैम। इंडस्ट्री की, यस इंडस्ट्री की सबसे पुरानी चावल, मतलब ओजीज में से ओजीज जो इंडस्ट्री की थी ना, सबसे पहली जो अलादीन मूवी आई थी 1998 में, जिसमें सोनू निगम ने अलादीन को आवाज दी थी, वो हम्म, उन्होंने डायरेक्ट की थी। यस, सारी की ओके। सारी हैरी पॉटर मूवीज, सारी की सारी वार्नर ब्रॉस मूवीज, वार्नर ब्रॉस की सारी मूवीज वही डब करवाती। एंड यू नो कि मतलब वार्नर ब्रॉस की डबिंग हमेशा टॉप नॉच होती है, मैंने हमेशा पीक बोला। होती है भाई, करेक्ट। पीक पीक भाई, होती है। पीक, सच में पीक। तो अब वो, अब एली मैम जो कास्ट करती है ना, वो अलग ही कास्ट करती है, ठीक है। उनका कास्टिंग पूरे के पूरे, सबने, सब अगर सब जगह ये चल रहा हो कि ये आवाज है उनकी, तो एली मैम का अपना अपनी खुद चूज करती है कि भाई मैं चूज चूज करूंगी कर। मेरे प्रोजेक्ट में क्या आवाज जाएगी, है ना। तो मैं जब लिख रहा था वो, तो मैं सोच रहा था कि कौन होगा पता नहीं, मैं सोच रहा था कि विराट सर होंगे। पर जब ओके। ट्रेलर आया और जब मैंने उनकी आवाज सुनी, तो मैं भाई उछल गया। मैं सोचो कि यार विराट सर डायलॉग बोल रहे हैं, और मतलब मेरे लिखे हुए डायलॉग और ज्यादा सेक्सी लगते हैं उनकी आवाज में। मतलब एग्जैक्टली भाई। कुछ भी बोल दे वो सेक्सी ही लगते हैं। तो फिर वो डब हुआ। अब डब के बाद हम ये सब हुआ, फिर तो प्रीमियर था उसका। अब मैं ये सच्ची कहानी बता रहा हूँ कि ये जिंदगी में मैंने नहीं सोचा था ऐसा होगा। और अदनान, तुझे ये कहानी नहीं पता है, और मुझे बहुत अच्छा लगा तूने ये सवाल पूछा। मैंने ये कहानी किसी को नहीं बताई है, ठीक है। तो मैं ये बताता हूँ यस, कहानी। लेट्स गो। एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्या भाई, इंटरव्यू ही नहीं हुआ मेरा कभी आज तक। अरे क्या बात कर रहे हो हाँ आज? यार, कोई कोई नहीं बात। भाई, सैड मत करो यार। अच्छा,
हाँ सैड तो मैं हो ही नहीं रहा, चल ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि क्या हुआ ये कि सबसे पहले तो टचवुड तो प्रीमियर था, है ना, तो अब वार्नर ब्रोस का प्रीमियर था, यही फ्यूरियोसा का प्रीमियर था, तो मैं जाने वाला था शाम को। मेरी मॉम आई हुई थी, अभी मई की बात है, अभी मई में आई ना, ये माई में। 27 मई को आई है शायद, करेक्ट। 26 मई को मूवी रिलीज आई है, हाँ 26 या 23 मूवी को, तो उससे 2 दिन पहले था प्रीमियर, तो मैं रात शाम को प्रीमियर पे जाने वाले थे, दोपहर को मैं खाना खा रहा था, तो भाई साहब मेरा फोन बजता है, तो मेरा फोन बजता है, तो मैं देख रहा हूँ ट्रू कॉलर पे, तो वो लोड ही नहीं हुआ थी देर में, जब तक लोड नहीं होता था मैंने उठा लिया अननोन नंबर से। उठा। हाँ। हाँ, तो अब मैं उठाया, मैंने बोला हेलो, तो बोले कि हाय इज दिस अमोग, मैंने बोला यस, हाय दिस इज विराज, आई एम अ वॉइस एक्टर। मैंने बोला सर ओ विराज ओ, अदब, वो बोले, और मैंने बोला है हाँ, वो भाई। बोले हाँ। भाई साहब मेरे हाथ से फोन गिर जाता, पर गिरा नहीं, मेरी एकदम से धड़कन तेज हो गई, और अदनान तू जानता है मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। मुझे पता है वो। और व्हेन यू हैव विराज अदब ऑन फोन भाई, मैं भी एक भाई किस्सा बताऊंगा, मैं भी एक किस्सा बताऊंगा, अभी कंप्लीट भाई हो जाए। भाई तो मैं मतलब अमोक विराज भाई हाँ अदब को, फोन पे बात कर रहे हैं भाई। अमोक भाई को मैं जानता भी नहीं था, मतलब इन पर्सन बात भी नहीं होती भाई, मेरे आंखों से आंसू आ रहे यार भाई, इमोशनल हो गया मैं। भाई मैं मेरे को वही बता गूज़बम्प रहा हो हूँ, रहे हैं लिटरली, भाई मेरे को बताओ उसके बहुत बाद। अच्छा एग्जैक्टली, लग रहा है, पहली बार मैं कोई तो पॉडकास्ट में इतना हाइप अप हो गया हूँ। वही तो, अब मैं बताता हूँ तो हुआ क्या, तो वो बोले कि हाय मैं विराज बोल रहा हूँ, मैं वॉइस एक्टर। मैंने बोला विराज अदब, मैंने बोला यस 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 यू नो मी। मैंने बोला सर क्या मजाक कर रहे हो आप, यू नो मी, पूरी मैं पूरी इंडस्ट्री आपको जानती है, आप विराज अदब हो सर, आप टॉम क्रूज को आवाज दी है, आपने मेरे बचपन स्पाइडरमैन को आवाज दी, मतलब जो एग्जैक्टली। पहली डीवीडी मैंने जो खरीदी थी अपने घर के लिए वो हाँ स्पाइडरमैन 1 की थी, और उसके अंदर मैं आपको सुनता था सर। बोले आप, मैंने पूरा पूरा उनको कच्चा उनको बोलने नहीं दिया, मैंने पूरा 10 मिनट तक बता दिए थे यही सेम बात कि अरे मेरे एक एक दोस्त से आप पूछेंगे मैं सबको यही बोलता हूँ, सेक्सीएस्ट वॉइस ऑन अर्थ, ये वो। तो फिर वो बोले अच्छा अच्छा दैट्स वेरी नाइस अमोग, दैट्स वेरी नाइस। तो तो वो उन्होंने बोला कि मैंने अमोग इसलिए फोन किया क्योंकि बिकॉज मैं एज यू मे नो, मतलब मैं आपने एक मूवी लिखी है अभी फ्यूरियोसा। मैंने बोला हाँ सर लिखी है, पता है, मुझे पता है, मुझे क्यों बता रहे हो सर, मुझे पता है मैंने क्या लिखी है, ये कोई वो चीज नहीं कि मैं भूल जाऊं तो बोले हाँ आपने वो लिखी है रिसेंटली, तो उसके अंदर डिमेंटस जो है क्रिस हेम्सवर्थ, उसको मैंने डब किया। मैंने बोला सर मुझे पता है, मुझे पता है पता है सर, सर अब तो पूरा बायोग्राफी दे दी, अब पता है सर, मुद्दे पे आओ यार वही आप। तो वही तो पता है मुझे। तो वो बोले कि अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो तो मैं उसमें बोलना चाहूंगा कि अमो कि आई कॉल्ड यू कि to tell you that the script was phenomenal and I loved working on your script and मैं ये बात पता नहीं इतनी सारी बातें थी, तो मैं वॉइस नोट पे मैंने सोचा वॉइस नोट वगैरह कर लूँ, नहीं भेज पाता, तो मैं सोचा कॉल ही करूंगा। तो मैंने एली मैम से तुम्हारा नंबर तभी ले लिया था डबिंग के टाइम, पर मैं तब भूल गया, तो मुझे आज एकदम से याद आया, एकदम मैं अभी था फ्री तो मुझे एकदम से याद आया, मैंने बिना वक्त गवाए सीधा कॉल ही कर दिया, मैंने सोचा नहीं कि क्या करूं। तो यस, तो मैंने बोला सर आप प्लीज आप अब ये इतना मत बोलिए सर, मैं यकीन नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि आप तो सबको ही बोलते होंगे, क्या पता बोलते भी होंगे। वाह। पर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अमोक इट्स ऑलवेज कि मतलब वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम ऐसे, मतलब जो बिल्कुल हम्बल होता है ना इंसान, एक आर्टिस्ट की जो हम्बलनेस होती है ना वो थी उनमें, हम्बलनेस। कि हम रोज हाँ कुछ नया सीखते हैं, मतलब। और उन्होंने काफी अच्छी तारीफ करी, कम से कम हमने आधा घंटा या मतलब आधा घंटा बात करी होगी, और हमने उन्होंने बताया कि ऐसा वेरी बहुत कम होता है कि जब मैं किसी मतलब एज अ टचवुड, तो ऐसा बहुत कम होता है कि मैं ऐसे किसी डायरेक्टर से किसी राइटर का नंबर लेके के ऐसे कॉल वॉल करता हूँ, जो कि मैं बताऊं तब तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पर मुझे आप झूठ लगी अबे यार क्योंकि वो हर एक को ही कॉल करते होंगे हो सकता क्योंकि है भाई, हो सकता है राइट। पर क्या, पर जो भी है उनकी बट तरफ से बट भाई मतलब, कमिंग फ्रॉम हिम हाँ सर, उनकी तरफ से कॉल आना, राइट मतलब मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता कि मेरा फोन बजेगा और उनकी तरफ से कभी आगे से फोन आएगा तरफ से विराज अदब सर का, मतलब भाई। विराज अदब का ये द पीक। मतलब मैंने उन्हें सिर्फ स्टूडियो में ऐसे देखा, मतलब मेरी स्टूडियो में देखते वक्त भी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बोल दूं कि हाय सर। बाकी मुझे स्टूडियो में जो भी आर्टिस्ट मिलता है जब से मैं डबिंग कर रहा हूँ तब से मैं हर किसी को बोलता हूँ अरे बिग फैन बिग फैन।
ये इसी चीज पे मैं आऊंगा अभी, इसी चीज पे मैं आऊंगा। कर लो तो अपनी वो बात। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अमोक ऐसी बात नहीं है, मैं सच में आई एम टेलिंग यू कि मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, मुझे सच में तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ने में काफी वो आया, और वी एंजॉयड इट वेरी मच एंड इट वाज मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप डब करते हो, ये करते हो, वो करते हो, पर मतलब इस बार ऐसा लगा सच में कि मतलब हम मतलब कुछ एकदम एक प्रॉपर मूवी देख रहे हैं, और वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट किया हुआ था। सिर्फ अडेप्ट ही नहीं, आपने सिर्फ डायलॉग्स को ट्रांसलेट नहीं किया था, मतलब जो बेसिकली मेरा हमेशा गोल रहता है कि आपको डायलॉग्स को ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए कि डायलॉग मतलब अडेप्ट करना और अडेप्ट ट्रांसलेट करने करें। में बहुत फर्क होता है। करेक्ट। एग्जैक्टली वो ऐसा लगना चाहिए कि वो कैरेक्टर यही बोलना चाह रहा है, वो ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कैरेक्टर हिंदी में बस बता रहा है कि भाई मैं क्या बोलना चाह रहा था जो मैं इंग्लिश में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहां पे कुछ डायलॉग्स ऐसे थे जो लिटरल जो ट्रांसलेट हुए थे। तो वहां पे एक डायलॉग हम्म, था, ही इज गुड विथ फेस। ठीक है। हाँ ही इज इज गुड विद गुड विथ फिस्ट। फेस। एंड हिंदी में आया, वो मुट्ठी मारने में अच्छा है। अरे बाप रे मुट्ठी सोचिए। मारने में अच्छा है ब्रो, वो वाली मुट्ठी नहीं जो आप सोच रहे हो, बट गलत बट गलत भाई कुछ भी हो सकता है भाई। मुट्ठी तो मुट्ठी होती है भाई। या तो या एडॉप्ट। वो मुक्को के साथ अच्छा हाँ है, ये वो घुसा बढ़िया तो मारता है। हाँ, तो हम अपने मेन बात पे थे कि लाइक विराज अदब सर ने फोन किया, फिर बोला कि जो है मतलब मेरे को अडेप्टेशन बहुत अच्छी लगी, तुमने सिर्फ हाँ स्क्रिप्ट लिखी ही नहीं बल्कि उसको बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट किया, मुझे बहुत मजा आया डब करने में। हाँ यस, और मैंने उनको बोला भी था कि सर आप तो थोड़ा सर पता नहीं सर आप सच बोल रहे हो कि नहीं, पर वो बोले कि नहीं अमोक, वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर फेलो आर्टिस्ट, जूनियर और एक आर्टिस्ट पहलू हमेशा सीखता रहता है ना, इसमें कोई मायने नहीं रखता कौन कितने साल से कर रहा है कौन कितने साल से नहीं कर रहा है, आर्टिस्ट हमेशा आर्टिस्ट ही रहेगा, और वो हमेशा उसके लिए हर चीज नहीं होती, क्योंकि अपन कभी वो सेम चीज करते ही नहीं। अपन तू भी जानता है अदनान, सब तुम भी जानते हो टेरी, कि अपन फैन डबिंग करें चाहे कुछ करें पर हर दिन कुछ नया ही कर रहे होते हैं, जो नहीं कर रहे पहले होते, किया वो राइट, कभी आई वापस थिंक जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। करेक्ट। तो वही था, तो करेक्ट। उनको बहुत अच्छा लगा, तो वो दिन मैं ऐसे एकदम ऐसे मतलब ऐसे लड़खड़ा गया एकदम। मैंने बताया सर कि मेरी मॉम भी है, वो भी बोले अच्छा मॉम भी है, तो बोला अरे बात करा उनसे, मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने मेरी मॉम से भी बात करी 2-3 मिनट, बोले कि ये वो फिर बहुत अच्छा, मतलब मैंने जिंदगी में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे फोन में विराज अदर सर का फोन आएगा और वो फोन मेरे व्हाट्सएप पे सेव होगा, और मतलब वो कभी मुझे आगे से कॉल करके उस दिन मुझे ऐसा लगा कि भाई मैंने कुछ तो मतलब कुछ किया तो है, कुछ कुछ उखाड़ा तो किया, है। मैं कर रहा हूँ कुछ, कुछ तो कुछ बात तो है, कर रहा हूँ, मतलब कुछ तो उखाड़ा है। आपको मतलब एक पुश मिलता है, उस दिन मुझे थोड़ा कुछ कॉन्फिडेंस भी मिलता है, आया। कॉन्फिडेंस पे। और आई तो थिंक दिस मैंने इज ये द बात, राइट थिंग, तो राइट या भाई बात है, एग्जैक्टली, राइट जगह पर हुआ है। तो मैं एक सबसे इसी चीज में सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछूंगा कि उनका व्हाट्सएप डीपी क्या है। उनका हाँ भाई। व्हाट्सएप डीपी मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी करंट पता नहीं ये बताना जरूरी चाहिए कि नहीं, रुको। काट दूंगा। सही है भाई, अब मैं अपना इनकाउंटर बताता हूँ विराज अदब सर के साथ। या तो एक स्टूडियो है जहाँ पे वो ज्यादातर आते रहते हैं, वो बहुत कम या स्टूडियोज में मतलब बहुत सिलेक्टिव काम करते हैं और बहुत सिलेक्टिव जगह आते आते जाते रहते हैं। तो वो एक स्टूडियो है, तो वहां पे वो आए थे। तो जब जब मैंने उनको पहली बार देखा, सो लाइक आप समझ रहे हो, आप बूथ से बाहर निकल रहे हो, आपके हाँ, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, सडनली विराज अदब आपके सामने खड़े हैं। ठीक है। तो पहले तो आपकी आप फिल्टर कर पाते कि ये इंसान बैठा है या कौन बैठे है। भाई, तो मतलब आपने उनको हमेशा, और भाई उनकी कोई क्लियर पिक्चर नहीं, क्लियर कुछ नहीं, फिर भी हम उनको जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कुछ कहीं ना कहीं से देख के। तो मैंने उनको देखा और मेरी हिम्मत नहीं हुई बात करने की, और मैं चला गया। मैं चला गया भाई। ठीक है, फिर मैं घर आया, घर पे कम से कम मैंने 10-15 मिनट यही सोचा, मैंने कहा यार ये तो पता नहीं अगली बार कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और पता वो बहुत सेलेक्टिव जगह काम करते हैं, मैं मुझे उनको उनको हाँ हाई कहना था, उनको कहना था सर आपकी वजह से मैं डबिंग आर्टिस्ट बना हूं, मैं बिग फैन हूं सर आपका। ये हो गया। सेकंड टाइम दोबारा मुझे मिले वो, लेकिन थोड़े 1-2 महीने अच्छा, बाद मैं बैठा उसी हुआ था, स्टूडियो में। तो सबसे अच्छी चीज, हाँ उसी स्टूडियो में सबसे हाँ अच्छी चीज ये है अभिराज अदब सर की, कि बाकी आर्टिस्ट क्या होते हैं ना, वो देखते हैं और वो देख के इग्नोर कर देते हैं।
कई सारे ऐसे हाँ आर्टिस्ट कि होते कोई हैं आ रहा, हाँ ऐसे मतलब मुंबई में कि ऐसे ही आप होता है बैठे हुए मोस्टली। हो, आप बैठे हुए फोन चला रहे हो और वो आए और चले जाते हैं। बट उनका क्या था, वो आए, मैं वेटिंग रूम में था, वो बाहर डबिंग करके आए और उन्होंने सामने से पूछा हाय। ओ भाई, मैंने कहा भाई उन्होंने साहब हाय ऐसे पूछा। गूजबम्प आ गए होंगे, उनका वही हाथ तो, भी आगे आया होगा, तो आप तेरा हाथ कैसे आगे जाए वही बढ़ाने के लिए वही ऐसे। तो उनकी एक तो ओ भाई इतनी साहब। सेक्सी वॉइस है, तो उन्होंने बोला हाय, तो तो उन्होंने जिस तरीके से बोला तो हाय, और वो स्माइल भी पास की, तो मैंने कहा हाय सर, हाय सर, ऐसे करके फिर क्या हुआ कि वो बाहर गए, मैंने मैंने सोचा नहीं भाई आज करना ही पड़ेगा, फिर कभी मौका मिले ना मिले। मैं गया भागता हुआ, मैंने कहा सर फोटो चाहिए सर। कहते अरे अरे, मैंने कहा नहीं सर, मैं आपसे सीखा हूँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं स्पाइडरमैन की डबिंग देख के सीखा हूँ, मैं डबिंग में इसलिए आया ये हूँ, ये वो करके, और मैंने स्पाइडरमैन उनका पहना सर हुआ है वगैरह तूने लिया। भाई। अरे मैंने भाई पहना भी साहब। हुआ है, हाँ करेक्ट। तो मैं गया, मैंने फोटो वोटो ली अच्छे तरीके से, फिर मैंने उनको बोला कि ना सर मैं ऐसे ऐसे मतलब आया हूँ, मैंने आपकी सुनी है। तो उन्होंने मुझे बोला वेरी गुड नान, नाइस टू हियर दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल करके फिर वो चले गए। फिर तीसरी बार भी आप तो मिले थे मुझे, तीसरी बार भी फिर भी बहुत हाँ। अच्छे से बात हुई, हाय हेलो किया उन्होंने करके, और ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ गाय। और मतलब उनको पता नहीं है कि वो कितने लोगों की लाइफ है, वो मतलब एक सही बात है। एनोनिमस होके टच कर चुके हैं, और कितने लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट आया है सिर्फ उनकी आवाज से, सिर्फ एग्जैक्टली। उनकी आवाज से। करेक्ट। तो इंडिया यही में एक मिशन ये इम्पॉसिबल, स्टारडम है। इंडिया में टॉम क्रूज स्टंट करता है, इंडिया वालों को तब पता पड़ता है जब मतलब वो हिंदी में आता है, और हिंदी में किसकी आवाज में आता है, विराज अदब सर की विराज विराट, सर आवाज की में। और आवाज, करेक्ट। टॉम क्रूज की आवाज सुनने में हिंदी में उनकी आवाज इतनी आदत हो चुकी है ना, कि कोई भी फिल्म में टॉम क्रूज की आवाज कोई भी आर्टिस्ट देता है ना, उससे सूट ही नहीं होती। अजीब लगता है, एग्जैक्टली मतलब क्या हो गया भाई, सोल निकाल के फेंक दिया वही। क्या? भाई मतलब वही वो दिल है ना, वो आवाज, वो जो आवाज है वो हिंदी लैंग्वेज में उस चेहरे का दिल है। एंड इसलिए बाहर एग्जैक्टली, लोगों को भी सेम सेम जैसे टोबे को उन्होंने ही वॉइस दिया था। अब जब भी वॉइस किसी भी दी अलग है। मूवी भाई। में अलग मूवी में आते हैं, वो मैजिक ही नहीं हो पाता तो भाई जो हाँ, स्पाइडरमैन करेक्ट में भाई। क्रिएट हुआ था। मैं तो मैं तो मैं तो एग्जैक्टली कभी कभी क्या होता है ना कि मैं तो कभी कभी इंग्लिश में भी नहीं, इग्नोर इग्नोर करता, इंग्लिश में मुझे लगता है क्या, चल टोबी मैगवायर हट। हिंदी में जब टोबी हाँ, मैगवायर हिंदी बोलता में है ही ना कि देखूंगा, हिंदी में ही कि देखूंगा। कुछ ऐसी मुझे, सीरीज है, एक सैंडमैन सीरीज है, तो भाई हम्म, मैंने वो सिर्फ विराज अदब सर की वजह से देखी थी, क्योंकि उन्होंने हाँ नेटफ्लिक्स उसमें सीरीज बहुत सैंडमैन बाद की में आवाज देखी है थी। वो बहुत मॉर्फियस की बाद में कि उन्होंने कोई नेटफ्लिक्स, एग्जैक्टली, बहुत बहुत वो नेटफ्लिक्स पे इतनी ऐसे नहीं दिखते कि हर नहीं दूसरी दिखते। सीरीज में, हर गिनी चुनी सीरीज में उनकी आवाज सुनने को मिलती है। करेक्ट। एंड मैंने कहीं से सुना था कि मतलब वो सिर्फ थिएट्रिकल करते हैं और एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं। हाँ एडवर्टाइजमेंट तो हाँ। आप देखो, हर दूसरा एड में उन्हीं की आवाज है, हाँ। कि हर चीज का एड नाम काट दो पेंट्स का। क्या हाँ हो गया भाई? कर देंगे, तुषार एडिट करेगा तो कर देगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि विराट सर धोनी को वॉइस देते हैं हाँ हिंदी यस। में। हाँ, मैं यस एस्मी से वॉइस यस, देता धोनी को। है। औसम भाई, जो औसम। मेरा नेटिव लैंग्वेज है ना एस्मीज, तो मैं एस्मी से वॉइस देता हूँ। मैंने मतलब उन्होंने तो अरे एक डेकेड उन्होंने किया है डब। मैंने 3-4 कमर्शियल्स किए धोनी के लिए जो एस्मीज में डब हुए अरे हैं। क्या ग्रेट बात है भाई, यार। तो भाई बहुत वो बड़ी बात है मुझे मुझे भाई। कनेक्शन अब फील कभी भी होता है। फ्यूचर में तो विराज अदब से मिलेगा, एंड फॉर श्योर कभी मिले, तो होप ये भाई, एक टचवुड कॉमन चीज हो सकती है जो तो बात बात करें सर। कि आप सर एक टचवुड डेकेड भाई, से टचवुड जरूरी, विराट सर का नाम लो तो टचवुड करना ही पड़ता है। भाई टच वुड टचवुड करना भाई। ही पड़ता है, टच वुड। एंड टू बी ठीक ऑनेस्ट, है। मैंने दोनों मतलब जब मैं कोशिश कर रहा था ना, जब मैंने तो पहले तो बोला था कि मैं कर लूंगा क्योंकि मैं मॉड्यूलेशन तो करता ही हूँ एनिमेशन में। तो मैंने फिर जब उसके लिए प्रिपेयर किया तो मैंने 2 लोगों की आवाज सुनी है। एक है अंकुर सर की और एक है विराज हम्म यादव सर की। एंड हम्म। तब थोड़ा अंकुर सर के साथ कनेक्शन भी था, तो उनसे मैंने पूछा था कि कैसे सर आप कैसे निकालते हो, क्योंकि अंकुर सर ने भी कुछ कुछ एड्स में किया है धोनी की आवाज। अंकुर जावेरी अच्छा सर, अच्छा। गोकू के जो हाँ जी वॉइस जी। है। तो उन्होंने यस मुझे गोकू एक की टिप आवाज। दिया था, एंड वो टिप मैं नहीं दूंगा, बट अभी मैं बताता हूँ, अरे थोड़ा सा मैं काट दूंगा। अरे तो कोई उसमें डायलॉग बोल के दिखा, काट देंगे एडिट में क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट डायलॉग है, पर बोल के दिखा धोनी के कोई लाइन। आसमिस में अब हिंदी में क्रिकेट का नहीं पैकेट एसएमएस में ही चाहिए, इतना एसएमएस में ही चाहिए। पैसे ऐसा था, मैं भूल गया। यह है इंडिको लेक प्रूफ मिशन जो पानी को बनाई सच में वाटर प्रूफ। अरे तो ये नाइस था। भाई। नाइस। क्या बात है यार।
अच्छा है ये तो। अब ये मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मतलब विराज अदब का क्वेश्चन क्या आया, और मतलब सबके सबके साथ में कोई ना कोई कितना एक्सपीरियंस है लंबा। विराज सर लाइफ का। इम्पैक्ट भाई, आधा पॉडकास्ट अगर विराज अदब सर एग्जैक्टली। के ऊपर ही। अगर और कुछ और भी बात करना होगा ना, और भी इतने सारी बातें हैं, इनफैक्ट आई गेस तुम दोनों के पास भी बहुत ज्यादा। होगा, पूरा पॉडकास्ट उन्हीं के बहुत ऊपर हो भाई, जाएगा। हो वही जाएगा। एग्जैक्टली। उन्होंने लेकिन चल रिसेंटली अदनान क्या बोल रहा इंस्टाग्राम था तू? हाँ इंस्टाग्राम में मैं खैर छोड़िए। नहीं अब हाँ मैं हाँ, रिसेंटली इंस्टाग्राम पे आए वो। हाँ हाँ, हाँ। वो अरे इंस्टाग्राम बोल पे रहा आए। है इंस्टाग्राम पे आए भाई रिसेंटली, अब यस उनको यस। टैग करके और डालेंगे ये सारे क्लिप्स। हाँ यस, मैं हाँ टैग करूंगा भाई, मैं उनको। अमोक भाई का पूरा एडिट बनाऊंगा, रील 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 हाय बनाऊंगा विराट और सर, ऐसी प्लीज बात प्लीज होगी पूरी। देखिए। विराट सर यस प्लीज यस, देखिए, विराट विराज सर। ऐसे चलो ऐसे भाई। थंबनेल बना देना, विराज ऐसे सब तीनों हाथ हाँ जोड़ लो, विराज सर, और ऐसे साइड में वॉइस विराज सर वॉइस ऐसे ऑफ बना देना। स्पाइडरमैन। यस। वो पहले होंगे जो पॉडकास्ट में है भी नहीं, लेकिन पूरा पॉडकास्ट उनके ऊपर डेडिकेट हो यस गया एग्जैक्टली। भाई है। एक एंड ही बात डिजर्व्स करेंगे, भाई, ऑफ कोर्स। एंड भाई दोबारा टच वर्ड करेंगे, क्या भाई। पता अमोक भी एक और दिन, विराज सर को भी बुला ले। एक दिन इन दोनों को अरे बुला के यार, लेके आएंगे, एंड फिर पूछेंगे कि सर आपने सच में इसको कॉल किया था या एड़ा बना रहा है?" अरे मेरे पास कॉल हाँ लॉग है भाई, मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास कॉल लॉग है। आए भाई, मजाक कर 2 रहा कॉल था। आए ये उनके। भाई, ये तो और भी कूल है। खैर खैर, अब मजाक कर भाई रहा था भाई। नेक्स्ट सवाल पे आने दो यार। आ हाँ जाओ आ हाँ, जाओ, तो नेक्स्ट सवाल। अमोक भाई, आ जाओ भाई, नेक्स्ट आ सवाल, जाओ। नेक्स्ट सवाल ये है कि मुझे भी पता है और तुषार को नहीं पता, पर मुझे पता है कि कहीं ना कहीं डबिंग में थोड़ा सा डाउनफॉल भी आया था। एंड थोड़ा काफी चीजें बहुत लॉकडाउन के बाद काफी स्लो हो गई थी आपकी लाइफ में, और यस, कुछ स्टूडियो में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे कि मतलब डांट पड़ने वाले और वो सब सीन हो गया था। तो उसके मेरे बारे तो में हुए कुछ थे। आप डिस्कस करना चाहोगे? मतलब मेरे तो हुए थे यार, बेसिकली। भाई लेकिन तो उससे पहले आपने स्टार्ट कब से किया था, वहां से शुरू कीजिए। अच्छा, डबिंग मैंने स्टार्ट कब से किया था हाँ जी, मतलब मुंबई में जाके ऑफिशियल? ऑफिशियल, हाँ, करेक्ट। मुंबई में ऑफिशियली। 2018 में मेरा 2018 में मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट ही एली मैम के साथ था। आई वॉज द वॉइस ऑफ ओह, यंग एक्वामैन इन एक्वामैन। एक्वामैन। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, अरे भाई साहब, अरे भाई वो एक्वामैन में साहब। भी दो दो तीन एक्वामैन है उसमें। एक तो नॉर्मल जो जेसन मोमो वाला एक्वामैन है, एक हाँ छोटे हाँ बच्चे वाला एक्वामैन है, और एक हाँ बीच में टीनेज वाला एक्वामैन है। वो टीनेज वाला एक्वामैन मैंने हाँ। किया था। ओ भाई साहब, ओके। अरे वो भी ऐसा ही, वो भी उसके पीछे भी बोलने लग गया तो बहुत लंबा किस्सा है। मतलब बेसिकली मैं मुंबई आया था जब, तो मैंने राजेश कावा सर और सोनल कौशल मैम का वॉयलेट विंग्स था, उनका 20 डेज का वर्कशॉप था, मैंने वो ज्वाइन किया था। एंड वो मुझे थोड़ा सा पहले से भी जानते थे, राजू सर तो जानते थे, और तो मैं उनके साथ वर्कशॉप करता था। पहली बात तो राजेश कावा सर से मिलना है, मतलब तूने भी देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा अदनान, कि वो रियल लाइफ में कितने गोरे हैं। अरे भाई साहब, हाँ सही में भाई, भाई। ट्रू हाँ ट्रू हाँ, वो ट्रू। बहुत गोरे हैं। हाँ आपने टेरी, आप भी तो मिले उसे रियल लाइफ में। मैं 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 वो इनके कितने मैं हाथ बहुत गोरे मैं हैं यार। इतना खुश, इतना हाँ। किस्मत वाला हूँ कि यहाँ पे राजेश सर, यहाँ पे संकेत सर, यहाँ पे मैं, हम साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करना है। क्या बात है, क्या बात है। और भाई क्या क्या मतलब बातें हुई, तो इसके बारे में बात करते हैं, फिलहाल ये आप बताइए। मतलब ये एक सपना हुआ करता था इन लोगों के साथ में खड़े होना, इनके साथ काम करना, पर अब तो रेगुलर लाइफ बन गई है ये। ब्रेकफास्ट करते हैं यार हाँ तो हम। हाँ। तो वही मैं उनके साथ गया, तो सोनल मैम ने ही शायद मुझे रेफर किया था एली मैम के पास, तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले एक्वामैन किया। फिर उनके साथ में वहां से फिर उसी, मुझे नहीं पता था कि ऐसे होता है, तो उसी स्टूडियो में मैं वेट कर रहा हूँ डबिंग के लिए, और वहीं से किसी और बंदे ने मुझसे पूछ लिया अच्छा तुम करते हो, तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया। अगले दिन से उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। तो फिर ऐसे ऐसे करके सिलसिला चालू हो ही गया, मतलब करेक्ट। बेसिकली। तो फिर यही था। तो फिर तब से तो मैं कर ही रहा था रेगुलरली। तो फिर कोरोना आ गया, तो कोरोना में मैं तो अब आ गया अपने होम टाउन अजमेर। ये तो था, ये तो खैर अपने घर ही था तब तक, तो ये तो आया नहीं था मुंबई। तो हाँ, आया था मैं तो क्या मुंबई? दिल्ली में ही रहा। नहीं, मैं तो एक आया बार ही मिलने आया 2019 था। में। मैं 2019 में आया था मिलने, हाँ राइट। हाँ मैं मिलने मिलने आया आया था था, तब सिर्फ एक लोग। हफ्ते के लिए आया था मैं, और मैं मिल आके चला गया था वापस। हाँ, तो हम लोग कोरोना में घर आ गए सब लोग, तो हम देख रहे हैं काम रुका हुआ है, कोई कोई घर से काम हो रहा है कहीं पे। बजट्स एकदम जहाँ थे वहां से गिर के 3/4, मतलब 1/4 हो गए। तुम समझ रहे अच्छा। हो, आधे भी नहीं, उससे भी एक और लेवल नीचे आ गए बजट्स। हम्म। और शायद कहीं ना कहीं अब भी इंडस्ट्री में पता नहीं, कहीं ना कहीं अब भी इंडस्ट्री में थोड़ा सा रिकवर होने लगे बजट के पर्पस पे। पर हाँ, हम्म। तो
तो ऐसा है। और फिर ये भी चीजें हैं कि वो घर से काम होने लग गया, और फिर घर से काम, फिर घर पे ही, मैं घर पे ही था। तो बेसिकली पहले ऐसा होता था कि एली मैम जो थी ना, मोस्टली मुझे जब भी किसी प्रोजेक्ट के लिए बुलाती थी, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम में उसी समय छुट्टी मनाने अपने अजमेर अपने घर आया हुआ करता था। और मैं अपने घर बहुत आता था बीच में, क्योंकि कॉलेज मैंने यहाँ से किया 2018, मेरा मन नहीं लगता था यहाँ पे। मैं घर जाता ही था हर 2 महीने में, और जाता था पूरे महीने 1.5 महीने के लिए। तो जब भी मैम का कॉल आता था तो मैं हमेशा वहाँ पे होता ही नहीं था। मतलब ऐसे 1-2 बार तो हुआ है कि मैं होता हूँ, पर मोस्टली टाइम नहीं होता था। तो इस बार ही 2021 या 2020 के एंड में कॉल आया उनका। तो बोले, तो मैंने बीच में, जब मैं मुंबई आया ना, मैंने मुंबई आने के बाद फैन डबिंग भी लगभग छोड़ ही दी थी। फिर कोरोना में मैंने वापस चालू कर दी यूट्यूब चैनल पे। तो फिर वही मैं आया, तो एली मैम का मेरे पास कॉल आया, और मैं तो सो रहा था, जैसे कि हर जिम्मेदार नागरिक कोरोना के टाइम दिन में करता था, सो रहा था, सोने का काम। सोने का काम। ऑब्वियसली। ट्रू, ऑब्वियसली। वेरी हार्ड यस। वर्किंग। या वो तो हम सो रहे थे, सो के उठे, देखा कॉल है, बात करी, तो मैम ने बताया कि ये है, तो वो ये है, ट्राई करोगे? मतलब क्लाइंट ने देखे, तुम ट्राई करोगे? तब मैं राजेश खावा सर के लिए एक मूवी लिखी थी मैंने, भी तब उससे पहले। तो शायद उन्होंने ही रेफर किया हो कि ये भी लिखता है, तो मैंने ट्राई किया, तो वो था ड्यून। तो मैंने लिखी, मैं सोचूं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैंने लिख दिया। तो मैंने टाइम मतलब ले गया, मैं बहुत स्लो राइटर भी हूँ, बाकी इंडस्ट्री से मैं बहुत स्लो। इंडस्ट्री में इतने गजब गजब राइटर्स हैं, और इतने दिमागदार राइटर्स हैं, मैं तो उनके सामने बहुत स्लो। मैं तो तो भाई मतलब वो जब जो आपको पता, एक, हाँ बताइए बताइए बताइए। नहीं नहीं, बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं बोलो, उसके बाद मैं बोलता हूँ। अरे तो मैं भी तो मन में सेंटेंस तो फ्रेम करूँ पहले, तुम बोलो तब अरे मैं तक। मतलब जब आपको पता चला कि आपको ड्यून मिल रहा है, तो इसके बारे में पता था आपको? हाँ देखो, क्योंकि मैंने उसका ट्रेलर डब किया था ड्यून के लिए, फैन डब किया था, अरे भाई है ना, अपने यूट्यूब। साहब, भाई भाई भाई। अरे मैंने उसका भाई। फैन डब किया था, तो वही शायद उन लोगों ने देखा था। और जब मैं फैन डब कर रहा था, तभी मुझे रियलाइज होता कि हाँ ये एक है, ये बुक फ्रेंचाइजी है, ऐसा ऐसा हाँ है, हाँ। इसी ने स्टार वॉर्स को इंस्पिरेशन दी, इसी ने अच्छा। ये, हाँ, स्टार हाँ, वॉर्स ड्यून जो एक ड्यून बार से 90s इंस्पायर। में बनी थी, उसकी वजह से ही सारी चीजें अनफोल्ड हुई। अरे 90s नहीं, ड्यून की नॉवल को हो गए 70 साल, ओ। शायद शायद 60 साल या 70 साल हो गए फ्रैंक हर्बर्ट की नॉवल को। तो वो उसी से स्टार वॉर्स का इंस्पिरेशन हुआ था, जॉर्ज लूकस ने वहीं से इंस्पिरेशन लिया था स्टार वॉर्स का। तो वो यही है। तो फिर मुझे समझ में आने लग गया, अच्छा ओके ऐसा ऐसा है। फिर मैंने तो वो किया। तो फिर अब वही, अब मुझे पता पड़ गया था जब मैं लिख रहा था कि ये तो भाई है, बड़ी चीज है। तो मैं एक एक चीज उसके अंदर, एक एक एस्पेक्ट, एक एक डायलॉग का क्या क्या मीनिंग होना चाहिए, क्या क्या होता है, ऐसा कुछ है कि नहीं बुक्स में, वो भी मैं सर्च करता था। पूरी बुक्स नहीं पढ़ी, पर मैंने बिना पूरी बुक पढ़े भी लगभग पूरी बुक पढ़ ली थी मतलब समरी ड्यून पता की। है आपको? हाँ। हम्म तो हम्म। ये सब बात तो ये हुआ। अब क्वेश्चन क्या था यार? क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन तो था कि क्वेश्चन ये था कि पहले कैसे शुरू हुआ, और उसके बाद हाँ अब ये था कि बीच में, लॉकडाउन के बीच में यस। थोड़ा सा एक डाउनफॉल सा था, काफी हाँ स्लो हो गया था काम। फिर दूसरा ये था कि स्टूडियो में भी कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो मतलब डांट भी पड़ी थी, यस, और बहुत अच्छा सारे हाँ, तो सीन्स वहां हुए पे थे। आते हैं। हाँ, तो नहीं नहीं ये नहीं, समरी सबसे होगी पहले कि मैंने, ड्यून 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 खत्म करो, सबसे पहले ड्यून मुझे अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, तो ड्यून कैसे खत्म लिखी, करते हैं। तो कैसे इसमें लिखी? ये ज्यादा कुछ नहीं है कि मैंने लिखा, कैसे लिखा, ये प्रोसेस तो बहुत लंबा है यार, ये तो समझते समझते पूरी रात निकल जाएगी। पर मैं लिखा। मैं एक उसमें क्या होता है, रील्स में होती है मूवीज, जो थिएट्रिकल मूवीज होती है वो रील में होती हाँ, वो रील्स में, डब भी रील्स में ही होती है वो। रील्स है। इन द हाँ, सेंस डब्बी रील मतलब में किस होती है, टाइप? मतलब रील्स एज इन, अगर हर 20 मिनट की एक एक रील होती है। हाँ, अच्छा। तो अगर ड्यून जैसी मूवी 2.5 घंटे की मूवी है, तो उसके अंदर 8 रील होंगी, उससे हम्म ज्यादा 9 रील होंगी, ऐसे मतलब रील्स में होती है। तो वो रील बाय हम्म रील ही लिखना होता है, रील बाय रील ही डब होती है, क्योंकि उससे वर्कलोड कम हो जाता है, उससे डिवाइड डिवाइड हो जाता है काम, उससे जो लीक होने का सेशन खतरा बनता है नहीं। डबिंग का हम्म हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं यार, बहुत सारी हम्म चीजें लीक होने के लिए तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। हम्म ऐसी थिएट्रिकल मूवीज के लिए वो मैं पूरा समझाऊंगा नहीं डिटेल में। हम्म तो मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है इनका, सच में बहुत लंबा प्रोसेस है। अपन सोचते हैं कि भाई, कि बताते क्यों नहीं है आर्टिस्ट ये करके, भाई तुम समझ नहीं रहे हो बात को, हमारे सर पे आ जाएगी।
हमारे काम पे आ जाएगी, ऐसी अरे बातें थी। मैंने तो एनडीए साइन किया है, अब मैं पूरी उम्र में नहीं बता सकता कि मैंने क्या कैरेक्टर डब किया है। मैंने तो पोस्टें भी डिलीट करवा दी मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ हाँ। मतलब डब सकता। के नहीं, रिलीज के बाद तो बता सकते हो तुम। भाई मतलब खैर अरे मैं इसके बाद का बोल सीन थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा वो सा अलग है दिल्ली डिस्कस में, करेंगे बाद मतलब में, यार पॉइंट से हर भटको स्टूडियो मत। नहीं, मैं अलग कब थोड़ा से सा। वेट कर रहा हूँ अच्छा सॉरी सॉरी, के। मैं पॉइंट से भटकूंगा नहीं। हाँ तो ये सब हाँ हो गया, ड्यून। तो अब तो हाँ तो वो बन गई, उनको पसंद भी आई, तो अब ये ऐसा ऐसा हुआ, तो स्क्रिप्ट रीड वगैरह हुई। हाँ तो स्क्रिप्ट रीड होती है इसे, मतलब बेसिकली लिखने के बाद कि बैठ के सब बैठ के डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ डायरेक्टर वगैरह से, कि कैसा है ये चेंजेस वगैरह, ये सब हुआ। ये सब हो गया, जूम पे ही हो गया ये सब, तो हो गया ठीक है। तो अब मैं फिर कोरोना लॉकडाउन हटा तो मैं मुंबई आया। तो अब मुंबई आया तो डब एक तो उतने जल्दी जल्दी नहीं मिल रहे थे, पर हाँ मुझे आते ही थोड़ा बहुत मिलने लग गया था, क्योंकि मैंने आने से पहले ही काफियों को आगाह कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ भाई, मुझे बुला लो। हम्म। तो हुआ डब ये सब, फिर धीरे धीरे वापस बैक ऑन ट्रैक हो ही गया तब तक तो। और लेकिन कोरोना की वजह से ये हुआ कि कोरोना की वजह से जो घर से काम करने वाले आर्टिस्ट थे ना, उनका बहुत ज्यादा बढ़ा, और घर से काम करने वाले उस समय फैन डबिंग वाले ज्यादा थे। हम्म। तो हम लोगों का ज्यादा हुआ वहां, मतलब नए लोगों को चांस बहुत ज्यादा मिलने लगा, क्योंकि उसके चार चार पांच बहुत सारे रीजन है कि बजट कट हुए तो हर अच्छा आर्टिस्ट उस पर डब नहीं करेगा, तो कोई नया आर्टिस्ट आ जाता और है, और नया उसमें क्या आर्टिस्ट। था कि टेक्निकलिटीज भी नए आर्टिस्ट को नहीं पता थी, क्योंकि वो हमेशा स्टूडियो में डब हाँ करते आ रहे थे। तो हाँ फैन डबिंग आर्टिस्ट को सारी टेक्निकलिटीज पता थी कि कैसे सिंग करना है, कैसे हाँ। वेव फाइल में भेजना है, ड्राइव में भेजना है, यस कैसे करना है। तो वो चीज यस। पता थी, तो उसकी वजह से और ज्यादा आउटशाइन हो गए आर्टिस्ट। हाँ एग्जैक्टली, फैन डबिंग आर्टिस्ट का तो मतलब कोरोना के बाद ही ऑफिशियल इंडस्ट्री में फैन डबिंग आर्टिस्ट की एकदम बाढ़ आ गई, मतलब बाढ़ आ कितने गई, सारे आ करेक्ट गए, भाई, करेक्ट सब करेक्ट। कितने सारे आ आउटसाइडर्स आ गए। गए। हाँ बहुत सारे आउटसाइडर्स आउटसाइडर्स, हाँ आउटसाइडर्स, अब तो हम इनसाइडर्स बन गए वैसे, पर ठीक है। पर तो हाँ तो यही हुआ, और तो मतलब हाँ वो थोड़ा स्लो हुआ काम, पर रुका नहीं, तुम देखो कंटेंट रुका नहीं, लेकिन कोरोना में भी नहीं रुका कंटेंट कंटेंट। हाँ कंटेंट चल रुका रहा है। नहीं, चाहे कैसे भी डब हुआ। हाँ हाँ। तो कंटेंट आप थिएट्रिकल रुका भी नहीं, डार्क बहुत आया। अच्छी देखी अच्छी थी, आप चीजें आई, बता रहे थे बहुत अच्छी। अदनान भाई? हाँ तो तो मैं डैश डैश स्टूडियो के लिए एक डैश डैश सीरीज डब कर रहा था, जो कि ओ एक रियलिटी डैश। सीरीज थी। ओ डैश। डैश डैश, डैश यस तो डैश मतलब एनोनिमस। या anonymous सीरीज फॉर ओके एन ओके या anonymous स्टूडियो। ओके। तो वो भी मतलब रियलिटी शो काइंड ऑफ था, तो मैं उसको डब कर रहा था फॉर डैश डैश प्लेटफॉर्म। वाओ तो डैश। बेसिक यस, तो डैश डैश प्लेटफॉर्म भी बड़ा वाला डैश डैश प्लेटफॉर्म, आप समझ जाओ। ओ डैश। हाँ तो मैं किया डब, तो कर दिया मैंने डब पूरा। डब के थे काफी सारे एपिसोड रियलिटी, और रियलिटी शोज में बहुत ज्यादा बोलते हैं, और रियलिटी शोज में हाँ आपको ड्रामा नहीं करना होता है, उनका डबिंग अच्छा। अलग ही होती है, वो नेचुरल होता है। तो हमने किया डबिंग वगैरह खत्म किया, तो उसका ट्रेलर आया, उसका हिंदी ट्रेलर आया। तो हिंदी ट्रेलर में वो मेरे कैरेक्टर की आवाज़ थी, तो मैंने से फ़ोन से रिकॉर्ड किया यूट्यूब पे। और जिस बंदे को मैंने आवाज़ दी थी उस रियलिटी शो में, तो वो ऑब्वियसली एक रियल बंदा है, उसके रियल नाम से, जो उसका नाम शो में वही उसका रियल नाम है। तो मैंने उसको इंस्टाग्राम पे उसको टैग भी कर दिया कि आई वॉइस दिस दिस दिस, एंड मतलब इट वाज अ ब्लास्ट फॉर दिस 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 दिस। ट्रेलर आ गया था, तब मुझे समझ में आया था कि ट्रेलर आ गया तो मैं डाल सकता हूँ। हाँ तो बात कर हालांकि सकते तब हैं। मुझे अच्छे से मुझे रूल्स पता थे, कि मैं ऐसा नूब नहीं था, मैं मुझे रूल्स पता थे कि रिलीज के बाद ही बताया जाता है, ये सब एनडीए वाला पूरा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मुझे पता था। तो उन्होंने ठीक है, मैंने डाल दिया। तो मेरे पास मैसेज आ गया, वही बंदा जिसको मैंने डब किया था उसके किसी दोस्त वोस्त का, मतलब अमेरिकन किसी बंदे का मैसेज आ गया कि अच्छा अच्छा, तो मैंने ऐसा कुछ डाला था कि had a great time dubbing for such डैश। an annoying बोला था, मतलब ज्यादा ऐसे ऐसे फन वे में, कि ऐसे चिल्लाने वाला, मतलब ऐसे थोड़ा हाँ। हाँ लड़ाई झगड़ा करने वाला। राइट हाँ राइट मतलब राइट राइट। हाँ, आप मतलब काम को बता रहे थे कि वो थोड़ा सा एनोइंग, मतलब वो था कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर था तो मुझे मजा आया, हाँ मतलब हाँ एक चैलेंजिंग था। हाँ समझ गया हाँ, समझ तो गया मैंने समझ ऐसी गया। स्टोरी डाली थी। तो मेरे पास मैसेज आ गया कि भाई उसके उस बंदे के किसी फ्रेंड का,
उसकी तरफ से मैसेज नहीं आया डायरेक्ट, उसकी बंदी से हाँ किसी फ्रेंड का मैसेज आया कि भाई इंग्लिश में पूरा सब कुछ है उसमें कि ओके you mean that they showed them in मतलब ये annoying way or they edited them in an annoying way? ओ मैं हाँ बोला हाँ नो 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 इट्स लाइक दैट कि ऐसे ऐसे नहीं, ऐसा नहीं था, मतलब वो थोड़ा सा एडिटिंग थोड़ा ऐसा था, ऐसा कुछ है नहीं, ये वो बात हुई ऐसे। तो ऐसे 15-20 मिनट बात हुई होगी और रात के 1-2 बज रहे होंगे उस समय। ठीक है, हाँ बात करके मैं सो गया। मेरे पास उस डैश डैश स्टूडियो से कॉल आया पहले कि हमारे पास अमुक तुमने क्या किया, हमारे पास डैश डैश प्लेटफॉर्म से सीधा वहां से हमारे पास कॉल आया कि आपके किसी आर्टिस्ट ने ये किया है, आपने उससे बात तक कर ली, ये वो और इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी वोरी भी डाल दी। तो फिर मेरी तो फट गई भाई, मतलब कि ये क्या हो गया यार कि ये इतना मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैंने कुछ रिवील नहीं किया, मैं तो जो ट्रेलर आया वही डाला। हाँ बोले कि करेक्ट नहीं ये क्या कर दिया, मतलब तुम ऐसे तुम कहीं से भी, मतलब ऐसा था कि वी आर नॉट अलाउड टू मार्केट द प्रोजेक्ट दैट वी आर डबिंग फॉर। ओके, हम्म हम ये बता सकते हैं कि हमने इसमें काम किया, बट वी आर इन नो पोजिशन टू मार्केट दैट प्रोडक्ट, हम उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है। समझ गया एंड ऐसी भी, और आप उससे मतलब, और आपको आपको ये याद रखना पड़ता है कि आपको उस डैश डैश प्लेटफॉर्म ने हायर नहीं किया है, आपको डैश डैश स्टूडियो ने हायर किया है। हम्म हम्म तो तो यही था कि मतलब वो ये तुमने उनको भी टैग किया, ये वो तो ऐसा हुआ था, थोड़ा केस हुआ था। तो मेरे पास आए थे कि आप ये क्या कर रहे हो, मतलब ये। तो वो तो स्टूडियो वाले थे या फिर वो डैश वाले एजेंसी वाले स्टूडियो थे? वाले स्टूडियो थे, वाले थे, डैश स्टूडियो डैश वाले थे। स्टूडियो वाले। डैश वाले डायरेक्ट क्यों मुझे कॉल करेंगे, डैश वाले तो स्टूडियो को फोन करेंगे ना। हाँ हम्म स्टूडियो डैश में वाले तेरा पकड़ा मुझे हो। कॉल करेंगे आगे होके, ये तो बचपना ही, मतलब मजाक हो जाएगा। तो बड़े डैश कि वाले भाई का कॉल डैश है। डैश मुझे मैसेज करके बोल रहा है अपनी रियल इंस्टाग्राम आईडी से, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे कि ये क्या किया है भाई तुमने। ये तो वो हो जाएगा। तो तो इससे तो निकले कैसे ऐसा आपने फिर एपोलॉजी लेटर भेजा या क्या कुछ? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं, इतना ज्यादा सीरियस कुछ हुआ नहीं था, और ऐसे बाहर कुछ लीक वीक हुआ नहीं था। वो हाँ जो वो बात थी जस्ट अंदर अंदर की बात थी। तो वो ये था कि उसी दिन ऐसे सॉर्ट हो गया था कि ऐसा ऐसा नहीं है ऐसा, वो तो अगले दिन ही सॉर्ट हो गया था, तो अगले दिन से ही वहाँ पे डब भी करने लग गया था मैं। पर वो तो पुरानी बात है। तो बस यही हुआ था, और कौन सी चीज के बारे में बात करना चाह रहा था तू, वरना तो बस यही 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 थी, था, यही था, बस मुझे यही यही था जानना वो था कि मैटर। मतलब क्योंकि हाँ यही था, क्योंकि एज नए आर्टिस्ट पता नहीं था, फिर इतने सीनियर आर्टिस्ट, इतना सीनियर स्टूडियो और सीनियर लोग जब ऐसे फोन पे करते हैं तो थोड़ी हालत खराब हो ही जाती है कि यार, बहुत और हालत जब खराब होती है इंटेंशन यार। वो वाली ना हो, और जब इंटेंशन वो एग्जैक्टली वाली ना हो, तो वो चीज है। और बट वो वही दिन हो है, गया फिर आपका। आज का दिन है, तब से मैंने आज तक अपने किसी भी डब का कोई डाला ही नहीं, स्टोरी हाँ तक हाँ या ये पोस्ट तक नहीं डाला। अदनान बता रहा था कि आप वो नहीं करते, क्या कहते हैं, बताते नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, पब्लिकली बोलते नहीं हाँ, है। पर हाँ मैंने ये ड्यून और ये मतलब जो मैंने ये लिखे हैं ना बड़े बड़े लिखे है। थिएटर प्रोजेक्ट, इनका मैंने हाँ डाला है। हाँ क्योंकि ऑब्वियसली ये तो डालूंगा मैं, भाई ये साहब नहीं वो डालूंगा तो और क्या डालेंगे अपन, मतलब और डब क्या तो ही है। हमारा रोज का काम है। डब बट तो हमारा ये रोज का काम है। राइट। ये आउट ऑफ द बॉक्स, एंड वो बॉक्स भी काफी बड़ा। एग्जैक्टली मतलब ये वो काम है जिसके लिए मतलब एक आप और मेरे जैसा आर्टिस्ट पैशनेट है, हाँ हम्म ये वो वाला काम है, मतलब वही वाली बात है। जैसे अब ये काइजू नंबर 8 इसके लिए रोज क्या डब की चीज है, डब करके आ गया, पर अब लोगों को पता पड़ रहा है कि वो ऐसी चीज है। अब वो स्पेशल चीज हो गई, राइट राइट, यही मैं मेट्रो एक में पहले चल रहा है पॉडकास्ट किया था भाई। उसमें भी मैं यही बता रहा था तुषार को। हाँ, तो अब जैसे तेरे जैसा अगर मान के चल कोई दूसरा मिनी अदनान शकील हो जो इंडस्ट्री में आना चाहता हो, तो उसके लिए तो उसको अगर एकदम से पहला राइटिंग का काम या पहला डबिंग का काम काइजू नंबर 8 दे दिया जाए जो उसका फैन है, उसके लिए तो ट्रू वही हो जाएगी ना कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स वाली ट्रू चीज हो गई है। हाँ, ट्रू अब ट्रू इसी भाई। के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा, मेरे साथ आउट ऑफ द बॉक्स ये हुआ था कि जब मैं पहले आया था डबिंग इंडस्ट्री में, तो मुझे जो मेरा पहला काम कह सकता हूँ, मतलब दो काम मुझे एक साथ मिला था। तो वो पहला काम काइंड ऑफ जिसमें मुझे मेन एक रोल मिला था, वो था डीमन स्लेयर। हाँ, एंड मैं उसका बहुत ओह बड़ा माय फैन था। लिटरली मैं उसका गॉड। फैन डबिंग में हर कैरेक्टर डब कर चुका हूँ। एंड वो डब करके हाँ। मैं यूट्यूब पे डाला था मैंने, तो मैं बड़ा फैन था। एंड डीमन स्लेयर में जो मेन विलन था उसको मैंने डब किया। तो उसके 7 अलग अलग वर्जन्स है। तो जापानीज इंग्लिश अच्छा, में वो सातों के वॉइस एक्टर्स अलग है। तो हिंदी में सातों की ओह आवाज मैंने निकाली। तो ये मतलब अलग अलग पहला करके। सीन।
हाँ, जैसे कि मैं अच्छा। तुम्हें मार डालूंगा लेकिन ध्यान से चले जाओ, तुम्हें मैं ओ मतलब अलग अलग तरीके की, तो करने में मजा आया। एंड पहला काम ये मिला तो यार आई एम मतलब टचवुड, काफी वही चीज ग्रेट भाई, चीज था वही ये मेरे चीज। लिए। मेरा तो एक्चुअली क्या था, मेरा कभी काम भी नहीं था, मेरा था कि मेरे को इस फलाने फलाने स्टूडियो में डब करना है कैसे भी करके। हाँ, तो फिर जब प्रोजेक्ट चाहे कुछ भी हो, पर मेरा एम था कि मेरे को इस स्टूडियो में डब करना है। तो फिर जब पता नहीं, मैं एम था मेरा कि मेरे को डब करना है, मुझे जाना ही है। तो लाइक कोइंसिडेंट ये हो गया कि एक डबिंग डायरेक्टर थी, तो उनके लिए मैं दिल्ली से काम करके भेजता था, नॉर्मल पॉकेट एफएम और अच्छा। उसका काम। तो उनकी हाँ, ज्वाइनिंग थी। तो एक दिन रैंडम डे उनका मुझे कॉल आया कि आप ना ऐसा ऑडिशन देने आ जाओ, ऐसा ऐसा। तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, जो भी है। मेरे को लगा था पॉकेट एफएम वगैरह का होगा यार, हाँ, फिर हाँ, वही। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि कल आना है इतने बजे में। तो मैंने कहा है हाँ। तो उन्होंने कहा कि आना है। मैंने कहा हाँ मैं इतने बजे आ जाऊंगा एग्जैक्टली। तो मैं गया उधर, और जैसा मैंने इमेजिन किया था, क्योंकि मैंने तो ना फोटोज में ही देखा है कि ग्रीन ग्रीन पीछे बैकग्राउंड होता है, और जो अच्छा। आर्टिस्ट फोटो डालते हैं अपने ग्रीन ग्रीन। कै- तो मैंने देखा, तो कैसे मैं होता है, वहीं ग्रीन बैठा होता हुआ है? था। मैंने माइक देखा, और मैंने ऑडिशन दिया, और वो लकीली अप्रूव भी हो गया। और फिर वहां से वो पूरा सिलसिला पीएफटी से शुरू हो गया। तो मतलब ये भी एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज थी, और सबसे ज्यादा हाँ, अच्छी बात यही होती है कि ना पता नहीं होता कि ये क्या चीज होने वाली है या क्या चीज करेक्ट। हो रही है। हम्म। तो वो उस चीज की वो जो थ्रिल मिलती है ना, वो अलग ही होती है। तो अभी तू हैप्पी है? मैं बहुत खुश हूँ भाई। मैं हर बहुत हर good। जगह से बहुत खुश हूँ, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ। मतलब मैंने अभी, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 2 साल में, ठीक है, मेरे को प्रॉपर भी 1 साल भी नहीं हुआ डबिंग में ना, मैं तो आता हम्म। जाता भी कितना रहता हूँ दिल्ली मुंबई। हम्म। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ यार। मतलब मैं रिसेंटली कितने सारे आर्टिस्ट है, और मैं किसी से ऐसा नहीं करता कभी भी, खुद करता हूँ, पर मैं देखता हूँ आर्टिस्ट को ना कि वो 3 साल से कहाँ हैं और वो अभी भी वहीं पर है। अगर मैं सही बात। उनसे कंपेयर करूँ तो मैं देखूँ, मैं तो बहुत आगे आ गया हूँ उन चीजों में। यस। यस। और और टेरी लकीली तुम कब आ रहे टच हो फिर टच मुंबई? वुड। हाँ जी। क्या? टेरी तुषार कब कब आ आ रहा रहा है है? फिर मुंबई? मैं अभी थोड़ा टाइम लेके आता हूँ मैं। यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कब आऊँ, बट आऊंगा, जल्द आऊंगा। एंड अच्छा, अदनान क्या कह रहा था? इसी पे मेरा नेक्स्ट सवाल बेस्ड है, इसी पे मेरा नेक्स्ट हाँ। सवाल बेस्ड है। तो हम वो करना चाह रहा था कि मतलब अभी जो यंगस्टर्स हैं, अभी आजकल मैसेज भी भेजते हैं कि मुझे डबिंग आर्टिस्ट बनना है, मुझे ये बनना है। यस। तो उनको क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए मुंबई आते टाइम, और अभी क्या स्कोप चल रहा है डबिंग का, एआई पे भी बात है, मतलब एआई किस हाँ तरीके भाई। से चीजें बदल सकती है या कर सकती है। तो इस चीज के बारे में थोड़ा बताओ मुझे। और जैसे अभी तुषार को अगर मुंबई आना है, तो तुषार को क्या क्या बातें दिमाग में रखनी होंगी? अच्छा। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो देखो, ये ऐसा सवाल हो गया कि तुम लोगों ने ये ऐसा सवाल किसी ऐसे से पूछना चाहिए जो बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है इंडस्ट्री में। पर अरे क्या। फिलहाल जहां तक मैं हूं वहां तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, मतलब पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात आपने हर किसी से सुनी होगी, पेशेंस हर करेक्ट। चीज में चाहिए होता है, किसी फील्ड में पेशेंस नहीं चाहिए होता है। सही में भाई, दूसरी दो चीज तीन ये है साल कि तो लगते ही है यार, मतलब भाई। मतलब किसी किसी को 2-3 साल नहीं भी लग सकते हैं। हर एक के लक के ऊपर होता है, टैलेंट से ज्यादा करेक्ट। बड़ा लक होता है। करेक्ट। ये बात ठीक है। दिमाग में रख ले टैरी। अगर तेरी किस्मत अच्छी है टैलेंट तो से फिर। बहुत बड़ा लक होता है यार, क्योंकि हाँ, इतने कोई इतने बंदा टैलेंटेड। 1 साल में चल सकता है, कोई बंदा, किसी बंदे का 5 साल लग वही सकता ना, है। अभी मैं वही कह रहा था कि मतलब मैं देखता हूँ जिन आर्टिस्ट को, मैं उधर से वहां कैसे आ गया, मुझको खुद को नहीं पता कि कब चीजें किस तरीके से फॉर्म होने लगी और कब चीजें एग्जैक्टली होने लगी। तो वो लक मतलब है। आप कब क्राउड करते करते सीधा बूथ में अकेले जाने लग गए। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। तो वही है कि किसी के उसमें नहीं होता है, तो टैलेंट एक जरिया होता है सिर्फ। मतलब मेन जो होता है, उसको जो पाने की जिद होती है ना, सक्सेस पाने की, वो मेन होती है। मतलब अगर तू तेरे अंदर वो जिद होगी ना, तो तू अपने आप को हमेशा लाइन में आगे दिखाने की कोशिश करेगा। ये तेरे अंदर आएगा, और तो फिर मतलब अपने आप ही जो होगा वो सामने दिखने लग जाता है। क्योंकि बहुत आते हैं यार, बहुत। सिर्फ डबिंग आर्टिस्ट बनने ही बहुत नहीं आ रहे लोग, एक्टर बनने कितने लोग आ रहे हैं। बहुत और सारे वही मुंबई। उनको एक्टिंग का काम नहीं मिल रहा है, तो वो डबिंग का काम वॉइस करते हैं। एक्टिंग। करेक्ट।
एग्जैक्टली तो ये तो डबल भीड़ आ जाती है फिर, पर फिर भी हर कोई उतना आगे नहीं जा पाता। तो पर अगर आप डबिंग का ही पैशन अपने मन में लेके आ रहे हो इस इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली आपके लिए जगह है, बहुत सारी जगह है, बहुत सारा काम है। बस पेशेंस चाहिए और आपको अपनी हर भीड़ से अलग दिखाना आना चाहिए। जो मौका मिले आपको अलग, जो Right. मौका, अगर कोई मौका मिले कि ये लाइन तू बोल, तो वो उस लाइन को ऐसे तरीके से बोलो कि किसी और की लाइन सुनने का मन ही नहीं करे, तो आप अपने आप आगे आ जाओगे उसमें भीड़ में। तो ये मेन होता है। और यही है। तो ये, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन लेके मत आना कि आते ही हमको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। और मैंने देखा है कई लोग फेम के लिए करते हैं, फेम के लिए भी। दिस इज अभी नॉट एट नहीं, ऑल। अभी बिल्कुल नहीं। देखो गिने चुने आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनमें से गिने चुने लोग ही हैं जो और जिनको हम जानते हैं और जो अभी धीरे Exactly. धीरे लाइमलाइट में आ रहे हैं, एंड दैट मैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। Yes. एंड उन्होंने भी अपने जिंदगी में 10-15 साल देने के बाद या उससे भी ज्यादा साल देने के बाद अभी उनको वो रिटर्न्स मिल रहे हैं, बिकॉज उन्होंने मैं एक बताता हूँ। वक्त पे वो कैरेक्टर किया था। हाँ, मैं बताता हूँ। मैं नाम लेके बताता हूँ कि कौन कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसकी वजह से डबिंग नॉर्मल लोगों के बीच में पता पड़ी, और वो है संकेत म्हात्रे सर। और संकेत मात्रे सर। उसमें भी 2016 के बाद में डेडपूल डेडपुल आ कहाँ गई। है? डेडपूल सबने देख ली, चली गई, सबको पसंद आई। लेकिन जब डेडपूल 2 आई, तब जाके उसमें रणवीर सिंह के बाद लोगों ने सर्च किया कि अच्छा रणवीर सिंह इसको आवाज दे रहा है, तो यानी पहले कोई और आवाज देता था, तो वो आवाज कौन होती थी, तो वो सर्च करते हाँ, थे तब फिर। इम्पोर्टेंस पता चली। उससे पहले भाई हाँ, स्टार्स ने डब किया, उसके पहले भी बहुत रिप्लेस हुए आर्टिस्ट, बहुत। पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इवन जो बट अपनी सबसे पहली जो थिएट्रिकल डब्ड हॉलीवुड मूवी है, हॉलीवुड पहले भी टीवी चैनल्स के लिए डब होता था, जुरासिक लेकिन पार्क जुरासिक पार्क सबसे पहली विद जैकी थिएट्रिकल श्रॉफ। डब है। उसमें यस, जैकी क्या जैकी श्रॉफ श्रॉफ ने उसके डब किसको सबसे डब जैकी किया पहली था? श्रॉफ ने डब किया था, बहुत छोटा था। जो जैकी। गाड़ी में गाइड नहीं होते, गाइड टूर की, अभी आप जो डायनासोर देख रहे हाँ हाँ हैं हाँ हाँ वो हाँ है हाँ। वीर है, तो वो हाँ, तो जैकी उसमें श्रॉफ की आवाज आवाज है भाई। बजती है बहुत। क्या तो वो बोलता है आवाज, ये डायनासोर है भाई, क्या बोलता है बड़ो, ऐसे बोलते नहीं, थे। उन्होंने बहुत ही नॉर्मली डब किया था। बहुत और नॉर्मल उसके में अंदर एआई एड्रेस भी किया टेस्ट, गया है कि ये जो आप आवाज सुन रहे हैं, ये वो जैकी जैकी ओह, श्रॉफ श्रॉफ की की है। है। अरे हाँ बच्चे भाई में कोई साहब, कसर नहीं छोड़ी है। अरे भाई साहब, मार्केटिंग। यस। तो वो भाई मैं ऐस, इसी के साथ मैं छोटा सा एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके, मतलब आउट ऑफ द ये टॉपिक है। मैं वो ट्रांसफॉर्मर आई थी ना, तो उसमें यस, अक्षय कुमार डब कर रहे थे डार्क शायद। ऑफ द मून। हाँ, अक्षय कुमार यस, ने भी डब किया ट्रांसफॉर्मर्स था। डार्क तो ऑफ द मून। खैर डबिंग के बारे में बात नहीं करते, बट उसका मार्केटिंग इन लोगों ने जैसे किया था, डबिंग करते हुए दिखाया बहुत, था। हर बार ही ऐसा हाँ, होता है, हर बार मार्केटिंग ऐसी होती है जब वो हाँ। बूथ में होते हैं लिटरली। कैप्टन अमेरिका हम्म। डब करना तो कैप्टन अमेरिका की तरह ऐसा एक्ट कर रहा है। अरे यार, लिटरली भाई हाँ। टाइगर श्रॉफ तो जंप कर रहा था भाई स्टूडियो में। ऐसा नहीं होता भाई, वो इतना सेंसिटिव माइक है, इतना सेंसिटिव माइक होता है ना, भाई उसमें आप नहीं भाई ऐसे ये करने में तक आवाज आती है माइक में यार। यस, भाई आप मैं अगर मैं अगर आपने ऐसे कोई सिंथेटिक कपड़ा पहन के रखा है ना, तो उसके रगड़ने की आवाज भी आ जाती है माइक में। मैं हाँ, भाई मैं जो पहले फैन डबिंग करता था ना, तो जो दौड़ने की जो होती है ना, मैं ऐसे करता रहा, ठीक है। जब मैं स्टूडियो गया तो लिटरली मैं वहां पे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए भाई, नहीं इतना ना, मत हिल भाई, वही तो। धीरे से। तो हाँ, आप बता रहे थे तो संकेत महात्रे जी। हाँ, तो यही है बेसिकली कि वो फेम वहां से आया है। तो वो संकेत महात्रे, उसके बाद में उनको जाके पता पड़ा कि अच्छा भाई, पहले संकेत महात्रे डब करते थे, ये डबिंग आर्टिस्ट, इन्होंने बेंटेन को आवाज दी है, ये है वो है। हाँ, तब जाके और लोगों को उसके समझ बाद आने लग उन्होंने गया। बहुत मेहनत की लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने की। उसके बाद जो एग्जैक्टली। सोशल मीडिया पे उन्होंने बहुत सारे पोस्ट और कितनी सारी चीजें की हैं, तब जाके वो हाँ। अब लोगों की ना इवेंट्स किए, बहुत मतलब अलग अलग जगह वो किया है उन्होंने मार्केट बनाने के लिए अपना। हाँ, मतलब वो तो हमेशा से वो फेम जैसी चीज कभी किसी के लिए नहीं होती है। अब फेम आप, क्योंकि आपका काम है बेसिकली पर्दे के पीछे रहने का। पीछे रहना। आप जैसे देखोगे, अब जाके जो है ना, मतलब अब जाके भी नहीं, मतलब पहले से जो फिल्म में जो चेहरा होता है उसको प्रमोट किया जाता है, क्योंकि वो फिल्म का फेस होता है। डायरेक्टर्स को नहीं करते थे, करेक्ट। हाँ, डायरेक्टर्स हाँ उतने नहीं होते थे, फिर डायरेक्टर के नाम से जाने लग गई। अब हाँ अब अब जाके ऐसा होने लग गया कि भाई सिनेमेटोग्राफर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, हाँ।
ये हाँ कौन है। म्यूजिक कौन दे रहा है पीछे, वो भी आजकल एग्जैक्ट बहुत चल रहा है कि भाई। पहले तो लिरिसिस्ट को भी इतना कुछ नहीं दिया जाता था। अभी वो हाँ एग्जैक्टली। इम्तियाज अली के जितने भी अभी जो चमकीला आया यस। था, प्रमोशन में भी इरशाद कामिल को लेके जा रहे थे ये लोग। हाँ, तो वही हाँ लिरिसिस्ट वाली करेक्ट। बात है कि अब तो कि लिरिसिस्ट कौन है। फिर वो लिरिसिस्ट कभी कभी डायलॉग्स भी लिखता है ऐसे हाँ ऐसे करके। और ये तो चीज अब पता है क्या चीज ये है कि अगर सोशल मीडिया अभी नहीं होता और सब ऐसे जैसे पुराने टाइम में अगर हम मैं तो सीखी आता होती नहीं था भाई। नॉर्मल ऐसे फोन होते तो नहीं पता चलता भाई तब भी किसी को। एग्जैक्टली मैं तो नहीं बता घुसता भी पाता। नहीं, मैं पता नहीं क्या कर रहा होता है। भाई रिप्लेस भी हो जाते ना तो कोई माध्यम ही नहीं था मैसेज पहुंचाने का ना। तो अब हाँ। क्या ही कर लेते। तो वही यही होता है कि बेसिकली क्या बात थी, मैं क्या कह रहा था भूल गया। क्या कह रहा था यार मैं। अभी भूल गए। यही कि मतलब मुंबई मुंबई फेम फेम के के लिए लिए नहीं मत आना आना। चाहिए। एक हाँ चीज मतलब नहीं एक यार, चीज जो अपन मुझे एक एक चीज पे बात कर रहे थे, मैं भूल गया यार। संकेत महात्रे, रणवीर सिंह से भाई संकेत मात्रे पे आए, वहां संगीत से मात्रे फिर। जैकी श्रॉफ। लिरिसिस्ट भी अब वो हाँ लिखता हाँ, है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो हाँ बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा से एक कोई फिल्म या कोई भी हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो चाहे इंडियन फिल्म हो टॉलीवुड हो, है ना, वो हमेशा उनमें ऐसा होता है कि जो कैमरे के पीछे का जिनका काम होता है ना, उनका काम सिर्फ और सिर्फ जो कैमरे के सामने है उसको प्रमोट करना होता है, उसको अच्छा दिखाने का होता है। मेकअप आर्टिस्ट से लेके हर एक का काम जो बेसिकली होता है वो होता है कि कैमरे के सामने जो है वो अच्छा दिखना चाहिए। तो आप एज अ वॉइस आर्टिस्ट भी, हमारा कभी था ही नहीं कि हम एज अ मतलब हमारे को रिकॉग्निशन मिले या हमको चेहरा मिले। हमारा काम हमेशा से हम जो कैरेक्टर्स करते आए हैं उनको जान देना है, ना कि खुद को प्रमोट करना है। तो ये फेम वाली चीज भी अभी रिसेंटली सोशल मीडिया एरा से आने लगी है। आने नहीं तो लगी है। इंडिया में तो वॉइस आर्टिस्ट का कोई वजूद ही नहीं था। लोगों को तो पता नहीं। बहुत अभी नहीं, अभी भी ऐसे कई जगहों पर तुम जाओगे लोगों को पता नहीं होता है कि ये और डब भाई है या इसके ये है। पीछे भी ना 5-6 साल लग गए, इसके पीछे भी टैलेंट तड़का ने शुरू किया एग्जैक्टली। था। तब यस। से शुरू करते 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 अब 2024 में अब जब एनिमे डब होना शुरू हुआ है, अब हाँ। अब जाके रिकॉग्नाइजेशन लोगों को मिल रही है और अब लोगों को हाँ पता चल रहा है, वरना इससे पहले भी नहीं हो रहा था कुछ भी। मतलब आप देखो, नेटफ्लिक्स का कंटेंट आ रहा है, प्राइम वीडियो का कंटेंट आ रहा है, हाँ चल थिएट्रिकल एनिमे करा कंटेंट। है। हाँ, सबका कंटेंट आ रहा है, सब में वही अच्छे अच्छे वॉइस आर्टिस्ट हैं, और कई बार एनिमे से अच्छे अच्छे वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। वॉइस लेकिन आर्टिस्ट भाई वो बड़ा प्रोजेक्ट किया है, एनिमे से बड़ा हाँ प्रोजेक्ट किया है उन लोगों ने। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आज कोई एनिमे रिलीज हुआ और कल कोई एनिमे रिलीज हुआ, उनके अंदर जो जो आ जाए उसी दिन वो निकल मीम जाते हैं। पेजेस उनके पोस्टर्स पोस्ट बन बना के जाते हैं। निकाल कर राइट डाल देते हैं कि भाई राइट। ये गिवन बाय ये, गिवन बाय ये, गिवन बाय ये। तो अब जाके ये होने लग गया है। तो थैंक गॉड ये बेसिकली मोस्टली सारे प्रोजेक्ट्स में हो। तो अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। तो अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि फेम के लिए कभी इंडस्ट्री थी ही नहीं, तो आप फेम का सोच के आओ ही मत। ये नहीं सोच सकते कि आपको आओगे, आपको अपने आप ही आपकी फोटो खींच लग जाएगी, रेड कारपेट पे आपको बुलाया जाएगा, आपको हाँ भाई और ये पूछा जाएगा कि भाई सब लोग हाँ ऐसे यस देंगे, सर, 5 स्टार में सर, आपको जाएंगे। आपकी आवाज सुन कर ही हो यस आपकी आवाज भाई तो आपको सेक्सी है सर। आप शाहरुख खान बन जाओगे आकर, ये भी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। पर यस, अगर आपका काम देखने लायक होगा तो वो देखा भी जाएगा, सुना भी जाएगा, और आपको रिकॉग्निशन अपने आप मिलेगी, लोग अपने आप पहचानने लगेंगे। और अब तो ऐसा हो गया, अब तो एनिमे आप आओ यहाँ पे कोई एनिमे डब कर दो, बस आपको लोग पहचान जाएंगे आपको। पहचान जाएंगे लोग, ये बस इसीलिए लोग एनिमे ही डब करना चाहते हैं, उन्हें और कुछ डब करना ही नहीं है। एनिमे ही चल रहा है भाई इंडस्ट्री में, कितना हर जगह एनिमे चल रहा है, हाँ एनिमे अब चल रहा भर है। अब भर के अब एनिमे। अब भाई मुझे, भाई मैं अगर मैं किसी को बोलूंगा तो मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ, लोग मुझे एनिमे के वजह से ही पहचानते हैं। अब उनको पता ही अच्छा। नहीं भाई मैं डॉक्यूमेंट्री भी करता हूँ। अरे वही ना भाई, हम रोजमर्रा में कितना सारा काम करते हैं, कोरियन लो, ब्लू डिस्कवरी लो, और तुम्हारा उसके अलावा भी नेटफ्लिक्स सीरीज लो, एनिमे ही उसके अंदर सबसे मेन हाईलाइट होता है। और खैर और तो मैं कर हाँ कर कर बताओ 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 बताओ। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी अमोक भाई ने कहा कि एक तो स्पेशल चीज होना बहुत जरूरी है, भीड़ में अलग दिखने वाली चीज जो है वो बहुत जरूरी है, तो वो चीज अपने दिमाग में जरूर रखें कि मतलब आपको बाकी आर्टिस्ट से आपको क्या चीज अलग बनाती है। तो वो चीज है, बस जैसे कि मेरा एक सीक्रेट है, वो ये है कि मेरी रियल आवाज और मेरी डबिंग आवाज दोनों बहुत अलग है।
मतलब मैं जब मुझे पता है क्यों, मुझे समझ में आ जाता है ये। अरे क्या बात, जब भी तू कोई डायलॉग बोलता है ना ऐसे पता पड़ता है, अरे आवाज बना के बोल रहा है भाई। तो वो एक और भाई एटीट्यूड आ सब जाता है ना कुछ माइक के चेंज होता सामने। है, सब कुछ चेंज होता है, एक्सेंट भी चेंज होता है, प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होता है, ए टू जेड हर चीज चेंज होता है। तो हाँ। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो मैंने डब किया है, लेकिन जब वो रियल लाइफ में मुझसे बात कर रहे होते हैं, और ये तो पता है अभी मैं लाइव भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मीटिंग के थ्रू बात कर रहा हूँ, तो आवाज फिर भी थोड़ी जाने में, भाई रियल लाइफ में तो बिल्कुल आवाज चेंज हो जाती है, आप समझ ही नहीं सकते कि वो मैंने डब किया है। तो ये भाई एक चीज है जो मैं यूज करता हूँ, और ये नेचुरली है। ये चीज मुझे खुद बाद में रियलाइज हुई कि यार मेरी डबिंग आवाज काफी अलग है, मतलब मेरी अलग पर्सनैलिटी हो जाती है जब मैं बूथ के अंदर जाता हूँ। तो और ये मेरे चीज है, तो दोस्त भी है ना मतलब जो मेरे जैसे, अभी एक्वामैन आई, फिर शज़ैम में भी मैंने किया था, तो फिर जब मैं उनको थिएटर लेके आता था कि चलो अपने पिक्चर आई है उसमें मेरी वो आवाज थी, पहचान जाते थे। तो वो बोलते नहीं, पहचानते नहीं, वो बोलते थे अबे ये तेरी आवाज लगी नहीं, ये क्या बोल रहा है, ये क्या इफेक्ट डाला है क्या? मैं बोला नहीं भाई, मैं नॉर्मली जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही बात कर रहा हूँ। पर बेसिकली जो अपन हम जैसे हम इस फील्ड में हैं, तो हमारे कान अलग तरीके से वर्क करते हैं। हम आवाज सुन हाँ, के हमारे दिमाग में शक्लें बन जाती है, हमारे बन दिमाग जाती में है। माइक बन जाता है, बूथ बन जाता है, हमारे दिमाग में वो एक्टिंग करता हुआ भी दिख जाता है बंदा जो उसकी आवाज में है। हाँ, पर हाँ, एग्जैक्टली नॉर्मल भाई। ऑडियंस के लिए वो चीज इमेजिनेबल नहीं होती ना, तो वो करेक्ट लोगों को करेक्ट। ऐसा लगता है कि अरे ये तो सेम लग नहीं रहा, ये क्योंकि तेरी वो आवाज इतना लग रही ध्यान है। नहीं देते, वो इतना ध्यान भी नहीं बिकॉज देते। मैं तो वो उन वॉइस लोगों के लिए वो चीज है ही नहीं ध्यान देने वाली, हम लोग उस चीज उनके पे लिए ध्यान दे रहे उनके लिए जो मूवी है वो देखने के हैं। लिए हाँ आए हैं, उनको मूवी से हाँ, फर्क पड़ता है, और फर्क पड़ता है कि बस उनको समझ आनी चाहिए, हम वो जो जो देखते बंदा कि कह रहा है ये वो समझ आना डायलॉग चाहिए किसने बस। तोड़ तोड़ के लिया या एक ही फ्लो में दिया। अगर सांस हाँ, फर्क ये अगर भी पड़ता थोड़ी देखते सी है। हैं। कम गई तो तोड़ के दिया होगा। उन्होंने आज उन्होंने उन्होंने फिर बोला कि फिर बोला, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर ये भी है भाई। कोई एक आर्टिस्ट आता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, फिर दूसरा बोलता है मैं नहीं, खत्म नहीं हो सकता। तो ये भी देखते हाँ, हाँ, काउंटर मैच नहीं हो रहे, काउंटर मैच नहीं हो रही। काउंटर अच्छा मैच हाँ, नहीं हो बाय द रही। वे, अभी अदनान की बात से मुझे याद आया कि भाई जो भी आ रहा है इंडस्ट्री में नया, तो वो हाँ फिर बोलना छोड़ दो, फिर बोलना सीख लो। हाँ, फिर हाँ, गुफा फिर बोलना बोलना छोड़ दो, सीख लो। गुफा बोलो। जरूरत जरूरत और जा में फर्क समझो। और खत्म, हम कई बार खत्म बोल देते हैं, खत्म बोलते हैं जो बट खत्म नहीं। होता है वो चीज भी बहुत मैटर करती है बोलना। तो वो गुफा थोड़ा गुफा ध्यान देना होती उस है। पे, क्योंकि मैंने डांट सुनी है, क्योंकि मैंने डांट सुनी है इन चीजों को लेकर, तो हाँ, इसलिए। तो फूल नहीं होता, तो वही फूल है। होता है। हाँ यस, फूल होता है, हाँ, नॉट फूल। फूल। फूल होता फूल। है, फल होता है, फूल यस। फैलना फल। होता है। तो हाँ हाँ, ये कुछ वर्ड्स हैं। तो यस, इसी से एक और पॉइंट आया कि हाँ, अपना डिक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, डिक्शन एज इन प्रोनाउंसिएशन, एंड आपके बोलने की वोकैबुलरी। आप जितना पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर, हिंदी, इंग्लिश, जो आपकी लैंग्वेज है, उसमें आपका फ्लो बनाओ, उसको पढ़ो, अपने वर्ड का ज्ञान अपने अंदर और समेटो, समंदर बनाओ। जितने वर्ड्स हम्म। आपको ज्यादा पता होंगे, उतना ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। करेक्ट। वैल्यू सिर्फ बढ़ेगी। और आप डबिंग ही नहीं, फिर अमोक की तरह क्या पता आप स्क्रिप्टिंग भी करने लग जाओ, और अमोक भाई की तरह, क्योंकि आपको आपको वर्ड्स की नॉलेज होगी, आप लाइंस अगर अच्छे तरीके से बना पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो चीजों को, क्या पता आप स्क्रिप्ट राइटिंग में भी आपका स्कोप खुल जाए आगे जाके। नेवर और नो बेसिकली यार। मैं सिर्फ, हाँ, बोलो। बोल बोलो बोलो। अरे बोलो बोलो। अरे मैं बस अरे इतना कह रहा बोल था रहे कि यार। अरे बेसिकली बोलो सिर्फ, बोल। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, रुको। हाँ हाँ। मैं इतना कह रहा था कि सिर्फ इतना ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेसिकली ये काम सबका होता है, और उसमें सिर्फ ये भी नहीं कि आप सिर्फ आके आर्टिस्ट का काम है, वहाँ पे डायलॉग राइटर का भी काम होता है उतना ही, जितना काम डबिंग डायरेक्टर का होता है, उतना ही काम कैरेक्टर का आर्टिस्ट होता का है। होता है। बेसिकली ये शायद आप, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया कि मेरे को, मैं ऐसे तो हूँ तो फुल टाइम डबिंग आर्टिस्ट, मैं बहुत ओकेजनली राइटिंग हूँ, पर आपने मुझे एज अ राइटर के तौर पे मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया, वो थैंक यू, वो भी अच्छी बात है। और मेरी तरह ऐसे ही और राइटर्स को भी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ मिलनी चाहिए। डबिंग आर्टिस्ट की वजह से डबिंग्स और एनिमे फेमस नहीं है, उनके पीछे उनकी लाइन लिखने वाले, डायलॉग लाइन्स लिखने वाले उनसे और परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस करवाने भी वाले। करवाने वाले डायरेक्टर्स भी। डायरेक्टर्स भी। करेक्ट। अब अदनान ने तो काइजू नंबर 8 कर दिया, पर अदनान से कितने टेक में और कैसे कैसे अलग अलग डायरेक्शन दे के काइजू वही नंबर ना 8 भाई, करवाया है। मुझसे जो उनके हाँ। डायरेक्टर हैं, मैंने तो जो मेरा इंटरव्यू हुआ था इससे पहले इंडिया टुडे और जो भी मतलब पिंक विला वगैरह, तो उनके अंदर मैंने सबसे बोला ही यही था कि एक तो डायरेक्टर कास्टिंग करता है, ठीक है, एग्जैक्टली। उस कास्ट के बाद जो एक जुगलबंदी बैठती है डायरेक्टर के उसके बीच में, जो वो चेंजेस हो सकता है स्क्रिप्ट में, लाइन जो है वो किसी और तरीके से लिखी हो,
और आर्टिस्ट ने उसके साथ खेल के हो सकता है कि इम्प्रोवाइज उसको किया जा सके, तो डायरेक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज के अंदर। एग्जैक्टली तो यही है कि आओ काम पे सबकी इज्जत करो, वहां पे सब इक्वली उतना ही मेहनत कर रहे हैं, हाँ, ये मत राइटर से सोचना कि लेके। मुझसे ज्यादा आता है, मैं यस, सुनूंगा ही नहीं किसी की, क्योंकि और इन सबसे भी बड़ा सुनना काम बहुत साउंड जरूरी है। इंजीनियर का होता है। साउंड इंजीनियर का होता है, एग्जैक्टली आपको लेवल्स पता होने चाहिए। मुझे पहले हाँ बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं समझ लो अगर मैंने एक लाइन ली है, उसके आगे एक और लाइन लेनी है, तो हाँ मैं क्या थ्रो ज्यादा दे देता था नेक्स्ट लाइन में, तो पूरी लाइन एक उसका फर्स्ट वर्ड बहुत लाउड हो जाता था, हाँ, कनेक्ट नहीं थ्रो होता होता था है। फिर वो। कनेक्ट नहीं होती थी, वो मैं जा अलग से रहा बनती हूँ थी, कर सेम दूंगा लेवल मैच तुम्हें। नहीं होता था। तो वो चीज मुझे ऐसे। बहुत टाइम लगा, वो टाइम मुझे बहुत लगा सीखने में, और अभी भी मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को माइक डिफरेंस बहुत लगता है, अलग अलग स्टूडियो में अलग अलग माइक होते ये हैं, बात तो तो है। कहीं बहुत ज्यादा सेंसिटिव और लो बोलो, और लो बोलो, कहीं उतना ही लो बोलता हूँ तो वो कहते हैं लेवल नहीं आ रहे, थोड़ा हाँ ऊपर हाँ, बोलो। कहीं पर तो और बोलो तो बोले थ्रोट नॉइज आ रहा है। हाँ, थ्रोट नॉइज आ रहा है, एग्जैक्टली। तो ये चीज भाई, ये चीज भी, टेक्निकलिटीज भी बहुत पता होनी चाहिए। तो बीइंग अ डबिंग उस आर्टिस्ट नॉट अ इजी टास्क। मैं एग्जैक्टली सिर्फ घर पे बैठ के ये सोचने से कि मैं मुंबई आके काम करने लगूंगा और एक दिन में राइजिंग स्टार बन जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत टाइम लगेगा नहीं, और पेशेंस होना चाहिए हर चीज को लेकर, आप जिस सीखने दिन के लिए मुंबई में तैयार होने कदम चाहिए। आप जिस दिन मुंबई में पैर रखोगे, उस दिन स्टेशन से आओ चाहे एयरपोर्ट पे, आपको उधर की भीड़ देख के ही पता पड़ जाएगा कि मतलब ये कोई वो जगह नहीं है कि जहाँ पे, यहाँ पे मतलब आपके साथ ट्रेन में हजारों लोग उतर रहे होंगे, हजार लोग हैं आपके और जैसे ही हजारों के सपने दिमाग में लेके। सपने हैं। हाँ, सब सपने लेके उतरे। एग्जैक्टली। ये है भाई। और ऊपर से सब, आप उनके चलने का तरीका देखोगे ना, वो जिस स्पीड से यहाँ पे लोग चलते हैं ना, किसी के लिए रुकते नहीं है यहाँ पे। रफ्तार इतनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सब जल्दी जल्दी करना होता है। वो यहाँ पे मैं अजमेर से हूँ, वहाँ पे एकदम चिल शहर है। वहाँ पे दिल्ली, सब अपना सुबह दिल्ली भी है। हाँ, वहाँ पे सब सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं अपने स्कूटर पे, कार में आके आराम से ऑफिस में होता है, बैठे। करेक्ट। 8 बजे आ जाते घर, हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, टीवी देखते हैं, सो यस, जाते हैं। हाँ, बस आंगन में बैठ जाओ शाम को चाय पीते हुए, अखबार पढ़ते हुए, ये होता है। अब मुंबई में क्या होता है कि आप रुकोगे, आपके साथ में 15,000 लोग उतरेंगे यही ट्रेन से। यही मैंने सबके तुषार को आगे, बताया था हाँ, कि सबके टाइम आगे बहुत बैग इंपॉर्टेंट लटके है हुए यहाँ हैं। पे। एग्जैक्टली, आगे बैग लट। और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि आप मुंबई आ रहे हो, मुंबई में आना बड़ी बात नहीं है, एक तो टिकना बड़ी बात है, और दूसरा आपको इस सिटी के फंडामेंटल समझने आने चाहिए, आपको पता यस, होना चाहिए कि शहर कैसा है। आप घर देखने जाओगे, वो एक अलग टास्क है, रेंट अलग टास्क है, एग्जैक्ट। अदनान आपको का तो घर एक्सपीरियंस ढूंढने है घर में। वाले में, घर वाले किस्से मेरे में। तो हाँ, मेरे घर मेरे वाले। तो बहुत बहुत दिक्कत हुई थी, और अभी भी दोबारा जब मैं हॉस्टल से निकल के घर ढूंढ रहा था दोबारा, तो भी इतनी दिक्कत हुई थी घर ढूंढने में। तो हाँ ये आप समझ लो कि आपको एक अपना करियर भी स्टैब्लिश करना है, उसकी टेंशन अलग चल रही है, और आपको घर ढूंढना है, आपको सारी चीजें अकेले खुद मैनेज करनी है, वो भी टेंशन है। हाँ, तो रेडी रहो कि प्रेशर बहुत आने वाला। जिस दिन आपने मुंबई में कदम रख दिया ना, उसके बाद आपका सुख जा चुका है, आप बस काम ही कर रहे हो, यस, आप बस अभी काम ही जैसे, कर रहे हो। अभी जैसे पॉडकास्ट खत्म होगा उसके बाद भी मुझे काम ही करना है। अभी 3-4 बजे अरे तक भाई मैं साहब, काम ही करूंगा, फिर सुबह सोऊंगा, फिर मेरे को 11 बजे उठ के डबिंग पे भी जाना पड़ेगा। अरे भाई यही साहब, चलता रहता है, सिर्फ छुट्टी यही है, संडे की होती है। तो सिर्फ बेसिकली संडे की यही है। छुट्टी होती है। पर ये, मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाओ, पर आप ये है कि हाँ आप बहुत ज्यादा ये मत लेके आओ कि आते ही एकदम ऐसे तीर चल जाएगा। मतलब और इसका मतलब ये दूसरी है कि चीज, काम बहुत है, बट अगर पेशेंस और प्रतिभा अगर हो, और अगर ये आप लोगों ने जो बोला वो सब अगर तुम्हारे अंदर हो, तो टाइम लगेगा, बट वो रिफ्लेक्ट करेगा हाँ, तुम्हारी टाइम जिंदगी लगेगा, पे। नेवर डाउट योरसेल्फ भाई, नेवर डाउट योरसेल्फ। एग्जैक्टली, करेक्ट। सही टाइम पे सही चीजें होंगी, जरूर होंगी, हर किसी के लिए अपनी चीजें बनी है। कई सारे हैं, मतलब मेरा एक उम्र के एक आर्टिस्ट है, वो मोब, और मेरा भी दोस्त है, तो वो भी कब से बहुत हाँ। ट्राई कर रहा है, बहुत ट्राई कर रहा है, और उसके भी मन में आता होगा। बट जब भी मैं उससे मिलता हूँ, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई सही टाइम पे सही चीजें होंगी, और जरूर होंगी, जस्ट थोड़ा पेशेंस रख। और अब तो काफी थोड़ा करने लग गया, अच्छा अच्छा, काफी, ऐसी बात नहीं है, अच्छा अच्छा कर रहा है। मेरी तो वो रोज बात होती है उससे। वही तो अब वो कर भी रहा है, तो यही चीज है, थोड़ा पेशेंस। तो बेसिकली आप जैसे, अब एज अ यंग, जैसे अपना वही दोस्त थोड़ा यंग है, तो वैसे जो यंग लोग हैं वो ये पढ़ाई छोड़ के आप यहाँ पे बताओ, घर हाँ, वालों ने जो पढ़ाई का गोल सेट किया है वो बहुत जरूरी है। पढ़ाई के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं अगर कर आपने सकते। पढ़ाई, एग्जैक्टली, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो
तो भी आपकी यहाँ पे वैल्यू नहीं है, आपको पता है। करेक्ट। एग्जैक्टली, सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, आपको एजुकेशन भी जरूरी होती है। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने ये फील्ड सेट कर ली कि भाई वॉइस आर्टिस्ट बनना है, ये बनना है, तो आप पढ़ाई छोड़ के आ जाओ कि भाई तो चलो होगी ना पढ़ाई 12th छोड़कर हो आ गया। भी गए ना तो भाई रेडी रहना कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि सही बहुत बात है। सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हो सकता है वो पढ़े लिखे हो बट वो बहुत बहुत पीछे स्ट्रगल करके आया है, क्राउड से लेके उन्होंने हाँ। पता नहीं कितने साल तो क्राउड ही किया है, उसके बेसिस पे वो रहे हैं, वो चौल में रहे हैं लिटरली भाई। तो वो वहां से जैसे जैसे क्राउड से करते करते वो पहुंचे और अब जाके उनका फाउंडेशन है उतना। तो बस यही चीज है। तो ये कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रखो। और तुषार भाई, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैं आपको इसलिए मना पर करता हूँ तुषार मेरी बट अभी भाई सुन, से मेरी बात सुन, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम तुझे डरा रहे हैं, या इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाँ मैं समझ कि ऐसा गया। हाँ इंसान डर जाए। जी। मैं तुम्हें को हम ये सब बता रहे हैं तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो भी आना चाह रहे हैं वो अपने अपने करेक्ट। मतलब अपना जो विल है वो और स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि यहाँ पे इससे भी अगर बदतर चीजें फेस करनी पड़े, पर तुम्हारा मन हाँ हिलेगा नहीं, तुम्हारा मन अपने गोल तुम्हारा, की हाँ तरफ होना मतलब चाहिए। माइंडसेट जो तुम्हें रख के आना है वो ये है कि भाई ऐसा तो होना ही था, इसमें कोई एग्जैक्टली। नई बात नहीं है, ऐसा तो होना ही था और ऐसा भी करेक्ट। हो सकता है और ऐसा हो गया है। तो हम्म। अब नहीं कर सकते तो आप बीमार पड़ोगे, आपको कितनी सारी चीजें हैं यार, यहाँ तो मम्मी होती है पापा होते हैं, दवाई ला दी, डॉक्टर के यहाँ चले गए। मुझे टाइफाइड हो गया था भाई, मैं अकेले डॉक्टर के पास गया, अकेले ब्लड टेस्ट करवाया, अकेले दवाई ली, खाना पीना सब अकेले मैनेज किया, कितनी सारी चीजें हैं। तो हाँ, ये वो मेरा भी है। सेम ऐसा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, मेरा वो ब्लड कितना प्रेशर कैसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस स्पाइक था हो गया, भाई। मैं मुंबई आके मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। ब्लड प्रेशर ये देखो भी भाई, वही ना, कोई, वही तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, यहाँ पे मेरा मम्मी नहीं है, कोई नहीं है, कोई, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया 3 दिनों के लिए, और अकेला, बिल्कुल अकेला, किसको बताऊं किसको बताऊं। जो है 2-3 कॉलेज के दोस्त वो मेरे साथ थे, पर हाँ, और मम्मी भी तब आ पाई जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। तो ये थोड़ा बहुत ऐसा है कि आप ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं, तो मैं स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता था, वही उसी चीज का, कोरोना के जस्ट बाद का टाइम है, तो मैं स्ट्रेस ज्यादा लेता था कि अभी क्या करें क्या करें, ये वो। हाँ। और टाइम आएगा, सबका टाइम आता है, और वो टाइम, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बाद में आएगा, टाइम जल्दी आएगा अगर तू उसे जल्दी लाना चाहेगा, ये बात है। देख अपनी तरफ से ट्राई करते रहो, इफ यू आर गिविंग योर 100%, भाई लगता है कि हाँ भाई मैं अपना 100% दे रहा हूँ, उसके बाद भी चीजें नहीं हो रही है, देन जस्ट भाई छोड़ दो। और वो सही टाइम आएगा जब सही प्रोजेक्ट आपके लिए होगा और सिर्फ उस प्रोजेक्ट में आप होगे, एक नजर होगी आप पे, और तब आप सोचोगे कि हाँ भाई सही हुआ। अगर ऐसा हुआ यस, होता ये तो बात। शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। तो वो बहुत चीज है। तो यही है। और बताओ, और क्या सवाल है भाई। बस पॉडकास्ट अब रैप करते हैं, इतनी सारी चीजें हमने बहुत सारी कवर हाँ कर ली जी। हैं। यस, अब मूवीज के बारे में थोड़ी सी बात करनी है, मूवी सीरीज के वजह करते बारे हैं बिल्कुल, यस प्लीज प्लीज करते हैं यार, में। मूवीज के बारे में। तो अदनान को नींद आ रही है क्या? मेरे को अदनान नींद आ अदनान रही का मुंह है। बन गया भाई, अदनान का मुंह बन गया भाई। मुझे लगता है तो बहुत अदनान, बड़ा पॉडकास्ट हो गया, मुझे लगता है पार्ट 2 करना चाहिए मूवीज के लिए अलग भाई इसका सेपरेट। पार्ट अभी तो बन रहा है जितना मैं, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई क्योंकि तूने एडिट भी करना है। देखते हैं क्या होता है, क्या करना है, बात करना है अदनान या साइड आई किस। से इशारे कर रहा है, भाई मुझे सोने जाना है, प्लीज सोने दे मुझे। अब वो भाई आपको काम भी तो करना है भाई। यार मुझे तो काम करना है, पर अभी देख, अब यही वाली बात होती है ना, मैं जब ऐसे अदनान जैसे अभी अभी जैसे अपन अपन मिले थे, अपन ड्यून देखने गए, ड्यून 2 अपन हाँ देखने भाई, जा रहे थे जब, हाँ लिटरली कितनी भाई वो ट्रेन का थिएटर में भी सफर बातें भाई कर रहे हैं, इतना छोटा लग रहा ट्रेन में था। बातें कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं, रुकी चुप ही नहीं हो रहे। मेरे और भी दोस्त आए हुए मेरे साथ, पर हमारी अलग ही अबे साले अलग साइड वो में। बेचारे लेफ्ट आउट फील कर रहे थे। ये होता ही है, हम बातें लोग जब खत्म नहीं मिलते होती हैं बातें खत्म ही नहीं होती, हमें क्या करें अभी। ऐसे आप जैसे मैं जैसे पैशनेट लोग एक ही फील्ड से अगर मिलेंगे तो कितनी बातें करेंगे, सोचो। हाँ अभी बात ही कम पड़ रही है, अभी टाइम बहुत कम पड़ रहा है भाई। देखा, टाइम कम पड़ अदनान रहा का है, मुंह बातें बन बहुत गया। है। अदनान का मुंह बन गया भाई जब मैंने बोला कि और बात करते हैं भाई। और बात नहीं करते हो, नहीं, और क्या तहरी का कितना मन कि लग रहा है बताओ पॉडकास्ट में। नहीं नहीं, अपन सेकंड पॉडकास्ट रखेंगे, और सेकंड उसको भी पॉडकास्ट पूरन को भी रखेंगे बुला। भाई उसके अंदर। तो गाइस इसी के साथ हम जो है पॉडकास्ट अब रैप अप करते हैं। बहुत अच्छा लगा, अमूक भाई है और हमने कितने आर्टिस्ट के बारे में बात करी, बिहाइंड द सीन डबिंग के बारे में बात करी, स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करी, आपको मुंबई आना है उसके बारे में बात करी, फुल डबिंग वाला पॉडकास्ट, एक फुल फ्लेज। तो अब कोई मुझसे पूछेगा कि डबिंग आर्टिस्ट कैसे बनते हैं तो मैं ये पॉडकास्ट उनको भेज दिया करूंगा कि भाई सुनो लेकिन कि क्या काट के क्या भेजियो चीजें भाई, हैं। मतलब परेशान हो जाएगा। एग्जैक्टली तो ऐसी ऐसी भेजनी पड़ेगी
ठीक है, तो ये है, तो उम्मीद है आपको पॉडकास्ट अच्छा आगे पसंद आएगा, और हम आगे और भी पॉडकास्ट करेंगे अपने अमोक भाई के साथ। थैंक तो यू, लेट्स गो। थैंक यू चेरी, थैंक यू और सो थैंक मच यू अदनान। और जुड़ने के लिए सर। मैं भी जाने से पहले ये बोलना चाहूंगा कि मुझे सच में आज बैठ के बहुत मजा आया। मतलब ये अरे पॉडकास्ट तुम लोग नाम दे रहे हो, मेरे लिए तो ये वीडियो कॉल ही है। और इस वीडियो ट्रू कॉल भाई, पे हम सिर्फ बकचोदी कर रहे हैं, और ये ट्रू। ये बस बस ये करने में सबसे ज्यादा मजा आना चाहिए, और ये करने के लिए दोस्त है ही बहुत कम। अब इंडस्ट्री के बारे में बात किससे करे तो, ट्रू और भाई, यही बात है। तो और ये बात अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत और सारी बातें बहुत हैं। सारी बातें अभी कंटिन्यू करेंगे। और क्योंकि हमें रोकना जो पड़ा भी है, पॉडकास्ट, क्योंकि अदनान भाई को सोने जाना हाँ, था और मैं तो बोला था और यस, बात करते हैं। रोकना हाँ भाई, देखो भाई, उन्हें नींद इज वेरी निन्नी इंपॉर्टेंट टाइम हो गाइस। गया, अदनान आपको भी का सोना निन्नी टाइम चाहिए। हो गया, अदनान का दूधू टाइम आ गया था, हाँ तो ट्रू। तो मैं होमलैंडर वाले मोड में चले जाता हूँ रात को, तो यू नो। तो तो पर बस, बहुत मजा आया। थैंक यू चेरी, और थैंक यू टेरी चैन, मैं चेरी टैन बोलने वाला था, पर टेरी चैन, थैंक यू सो मच। और और थैंक यू सदनान अदनान, अकील अदनान मत मेरे बोल भाई। देना। थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक ठीक यू है, सो मच। थैंक हाँ यू गाइस। रुक वो जाओ। खत्म होता है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे भाई? हाँ, तो भाई यही कह रहे थे।